अब अगर डर है तो डरिए, अगर हमारे मुकद्दर में फांसी है तो हम मरने के लिए तैयार हैं। जो भी है, जो इजराइल के कर रही है उसका सख्त बाइकाट किया गया। हो सकता है कोई अक्लमंद यहाँ बैठा हो, क्या करें, क्या फर्क पड़ेगा था, एक दो आदमी ना पिएगा तो हमें फर्क से मतलब नहीं है, हमें मतलब उससे है हम उन कुत्तों की कोई भी चीज नहीं लेंगे जिनके हाथ बैठे अक़दस के मुहाफिजों के खून में भीगे हुए हैं। हमें मतलब इस बात से, मतलब इस बात से कीजिएगा। अगर किसी को कड़वी लग जाए बात, उम्र पे एक साहब गए, वो लौट के आए, मैंने उनसे कहा कोई बात बताओ, उन्होंने बातें बताई, मैंने कहा बड़ा अच्छा लगता होगा, सारी बातें अच्छी होती, कहा एक बात में बड़ी कमी लगी, मैंने कहा क्या, उन्होंने कहा खाना बहुत फेंका जाता है। तो मैं सोच के ना पसीना आ गया, मैंने कहा अगर कयामत में हुजूर ने पूछ लिया तुम मेरे मदीने में चक्कर लगा रहे थे और गोंटलों खाना फेंक देते थे, जबकि मेरे मस्जिद अक्सा के गिरदो रवाह में रहने वाले मुजाहिदीन एक दाने को तरस रहे थे, तो जहन्नम में जाने के लिए इतना ही सवाल काफी हो जाएगा। सीधी सी बात, दर्द पैदा करो दिल में, दर्द, अगर दर्द नहीं है तो फिर रोया करो उठ के इस सीने में दर्द क्यों। सुना होगा एक दिन हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज की थी, मेरे मालिक वो बंदा कौन है जो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। अल्लाह ने फरमाया महबूब मूसा देखना चाहते हो, कहा जी, का फला मकाम पे चले जाओ, उसकी दुकान है। गए, जाके देखा गोश्त काट रहा था, चक्कर में थे कौन सी नेकी इसने की है कि कलीम के साथ जन्नत में रहेगा। आप बैठ गए, बताया नहीं मैं कौन हूं, वो भी नहीं जानता था चेहरे से, बैठे रहे, सुबह से शाम हो गई, गोश्त काट के बेचता रहा। आपने देखा कोई नेकी भी इसने नहीं की, फिर सोचने लगे शायद रात को ये कयाम करता होगा। जब वो दुकान बंद करके चलने लगा ना तो आप भी पीछे पीछे हो लिए। अब आपका तो वो अपना वतन था नहीं, उसने आपको चलते देखा, चेहरा नबी का चेहरा था, और नबी के चेहरे में वो कशिश होती है जो उसे देखता है देखता ही रह जाता है। देखा, कहने लगा वो हसीन चेहरे वाले कहीं बाहर से आए हो? फरमाया जी परदेसी हूं। कहा अच्छा, वो लोग कितने अच्छे थे? कहा परदेसी हो? कहा कहा फिर? कहा अगर इजाजत दे तो एक रात तेरे घर गुजारना चाहता हूं। उसने कहा ज़हे नसीब मेहमान मेरे घर आए, ले गया बुला के। आप इस मकसद से गए थे कि देखे कौन सी इबादत करता है? फरमाते मैं देखता रहा, घर में गया, उसने जाके सबसे पहले खाना पकाया, तैयार हो गया खाना, आके कहता है मेहमान माफ करना, अगर तुझे अकेले खाना है तो अभी खा ले, और मेरे साथ खाना है तो इंतजार करना पड़ेगा। तो हज़रत मूसा सोचने लगे कि हो ना हो इसी बीच में कोई नेकी करता है। फरमाते उसने खाना बनाया, तैयार किया खाना, तो उसने फिर उसकी बूढ़ी माँ जो बहुत कमजोर हो चुकी थी, किताबों में यहाँ तक लिखा है कि पुटरिया में टंगी हुई थी, वो पुटरिया उतारी, उतारने के बाद उसे रखा, उसका मुंह धुला, खाना आगे रखा, अपने मुंह से चबाता और उसके मुंह में लुकमे देता। अल्लाह के कलीम देख रहे हैं सारा मंजर देख रहे हैं। जब वो खा चुकी, उसने कहा बेटे मैं खा चुकी, अब तू खा ले। उसने कहा, फिर वो औरत ने जब खाने के बाद ना हाथ उठाए, वो कुछ कह रही थी, वो बेटा हंस रहा था। हजरत मूसा कहने लगे क्या कहा तेरी माँ ने? उसने कहा छोड़िए जनाब, ये तो ऐसी बातें करती है। कहा क्या कहा? कहने जब ये दुआ के लिए हाथ उठाती है तो वो मांगती है कि जो समझ में नहीं आता मिल जाएगा। कहा क्या? कहा जब भी हाथ उठाती कहती है अल्लाह मेरा बेटा खिदमत करता है, इसके बदले में बस इतना चाहती हूं कि जिंदगी में मुझे मूसा का चेहरा दिखा दे और मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथ अता फरमा दे। वो हंस के कहता देखिए जनाब, ये मेरी माँ ऐसी दुआ करती है, क्या ये हो सकता है? कहां कलीम, कहां मैं, और ये मेरी माँ का तो हाल देखो, बेटे से कितना प्यार करती है, जन्नत में कलीम का साथ मांग रही है। इतना सुनना था, अल्लाह के नबी की तबस्सुम आया चेहरे पे, मुस्कुरा के उठे, कहने लगे परेशान क्यों होता है? ले आज रब ने तेरी माँ की दुआ कबूल कर डाली है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा जो तेरे सामने बैठा है ये कोई और नहीं है बल्कि अल्लाह का कलीम मूसा आया है। कह दे इससे तू भी दीदार कर ले, ये भी दीदार कर ले, और रह गई जन्नत में जाने की बात तो रब ने बता दिया है जन्नत में मेरे साथ कोई और नहीं लगेगा बल्कि तू ही रहेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। ये माँ होती है, ये माँ होती है जो गैर मुमकिन को मुमकिन बना देती है। हाँ, गैर मुमकिन को मुमकिन बना देती है। कहा था ये कहती है हो जाएगा ऐसा, फरमाया हो चुका है। अल्लाहू अकबर। ये माँ है, मगर मसला ये अलग है। हम वहां जा रहे हैं तावीज़ कराने, जिसके हाथ में 10 अंगूठी हैं, बाल कमर तक हैं, ठीक है, और मूंछें यहाँ तक आ रही हैं,
दिल में नमाज पढ़ता है, जाहिर में खाना खा रहा है, यहाँ बैठे बैठे हरम के कुत्ते मार रहा है, उसके पास जा रहे हो भाई? उसके पास जा रहे हो? ये उलमा बैठे हैं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। एक तरफ अगर 70 वली बैठ जाएं और तेरे हक में बद्दुआ करें, दूसरी तरफ तनहा तेरी माँ जिसके नाखून में गोबर, हाथ में मिट्टी लगी हो, कपड़े भी कई जगह से फटे हों, बुढ़ापे की छुर्रियां माथे पे हों, कोई शबाब कोई जाहिर खूबसूरती का ना हो, कोई सफाई सुथराई भी ना हो, फरमाया गया 70 वली बैठ के तेरे हक में दुआ करें। एक माँ बैठ के तेरे हक में दुआ करने लग जाए, अल्लाह 70 वलियों की टाल देता है, एक माँ की नहीं टाला करता। ये माँ होती है, इसलिए कदर किया करो माँ की, इज्जत किया करो माँ की। अल्लाह से दुआओं में मांगा करो, अल्लाह में माँ बाप का फर्मा बरदार बना, वरना आप कलम वाले हो, कोट वाले हो, जायदाद वाले हो, कुछ भी हो, माँ बाप के नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। आज जेब पे कलम लग जाए ना, जेब पे जरा सा कलम लग जाए तो फिर उसकी सारी पावर अब्बा को ही दिखा रहे, अब्बा को दिखा रहे। अगर बाप ने कह दिया लल्ला इधर को हटिए, ये लल्ला इधर को हटिए, कह रहा दिखते नहीं हो, ड्रेस गंदी कर दी। और बेगैरत जिसके हाथों पे मिट्टी बता रहा है ना, तो अगर इसने अपने गंदे कपड़े पहन के मजदूरी ना की होती ना, आज तेरे बदन पे साफ कपड़े नहीं होते। हाँ, तेरे बदन पे साफ कपड़े नहीं होते। आज जिससे कह रहा है ना तुमने कपड़ों का ख्याल नहीं किया, अगर इसने अपने कपड़ों का ख्याल किया होता तो शायद कोई तुझे पहचानने वाला भी नहीं होता। हाँ, कभी ख्याल आया करे ना, वो क्या मेरे सामने, वो क्या मेरे सामने। मैं एक बात और कह के जाना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते, जिस तरह बाप की इज्जत करते हो ना, बाप के बाद बड़े भाई की भी उतनी इज्जत किया करो, उतनी इज्जत किया करो बड़े भाई की। इसलिए जैगम भाई बाप के बाद भाइयों को बड़ा भाई बाप बन के पाला करता है, बाप बन के पाला करता है। कई भाइयों को मैं ऐसों को जानता हूँ, ये आंखों देख की बात है, कोई किताबी नहीं है जो हवाले मांगो मुझसे, आंखों देख की बात है कि भाइयों ने मजदूरी करके छोटों को पढ़ाया। आज जब वो सर्विस पे लगे, वो कल भी मजदूरी कर रहा था, आज भी कर रहा है। न कल उसके बच्चों का ठिकाना था, ना आज उसके बच्चों का ठिकाना है, और सारी चमक उसी गरीब को दिखाई जाती है। डर अल्लाह से, डर अल्लाह से। उसके हाथ में ठेला है, उसका कोई कसूर नहीं है। तेरे हाथ में कलम है, तेरा कोई कमाल नहीं है। ये सारे फैसले कुदरत के हैं। वो जिसे चाहता है फर्श पे डाल देता है, जिसे चाहता है अर्शों पे उठा देता है। इसलिए कदर किया करो रिश्तों की, खास करके उनकी तो ज्यादा कदर करना जिन्होंने जिंदगी तुम्हारे लिए लौटा दी, जो जिंदगी तुम्हारे नाम कर देते। एक जमीन के इतने से टुकड़े की खातिर किसी पे हाथ ना उठाना, मैंट की खातिर, कमरे की खातिर, बिस्तर की खातिर कभी ना लड़ना। सब्र का रह जाएगा, सब्र का रह जाएगा। ये रिवायत हजरत अली की तरफ भी मंसूब है और हजरत मूसा कलीमुल्लाह की तरफ भी मंसूब है कि दो लोग आपस में जमीन के लिए लड़ रहे थे। एक कहता था मेरी ये, दूसरा कहता था मेरी ये। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह आगे, वो कहने लगा कि आप फैसला कर दें ज़मीन किसकी है। आपने फरमाया ज़मीन तू ही बता किसकी है। ज़मीन ने सबक सिखाने के लिए एक जवाब दिया था। उसने कहा इन दोनों से कह दो, ना मैं इसकी हूँ ना मैं इसकी हूँ, इन्हें बता दो ये दोनों ही मेरे हैं। ज़मीन किसी की नहीं हुई है, सब ज़मीन के होने हैं। सही बात, सब ज़मीन के होने हैं। इसके लिए ना लड़ा करो। ये तो आई गई, तुमसे पहले नवाबों के पास तो इतनी थी कि वो चल नहीं पाते थे अपनी ज़मीनों में, घूम नहीं पाते थे अपनी ज़मीनों में। 600 नौकर रहते थे उनके दरबारों में खाली जमीन देखने के लिए। हैं? आज 4 बिगल्ली है, फट गया, रोड पे आ गई तो मर गया। फिर कद नीचे थोड़ी आ रहे हैं अगर हाईवे पे आ गई है तो। सही है, 4 बिगल्ली हाईवे पे आई है, मर गया, 3 करोड़ का रेट मिल गया। तू 3 का ना 30 करोड़ का बेच ले, और कफन में जब लिपट के जाए हम तेरे हाथ देखने आएंगे कितने लेके जा रहा है, कितने छोड़ के जा रहा है। कुछ नहीं लेके जाओगे, सिर्फ अमल लेके जाओगे, दुआएं लेके जाओगे अपनों की। किसी का दिल रखा है तो वो खुशियां आप लेके जाओगे, किसी को दुख से निकाला है तो वो मुबारकबादियां आप लेके जाओगे। वरना मैं ऐसे जनाजे भी मैंने देखे। एक साहब का जनाजा जा रहा था तो एक गैर मुस्लिम आया, बोले जरा रोको रोको, इनका जनाजा नीचे रखो, मुझे मुंह देखना है। लोगों ने रख दिया, यार करीबी है, पड़ोसी है, देखना चाह रहा, दिखा दो। जानते हो उसने कफन हटवा के क्या कहा था? उसने कहा था प्रधान वो जमीन के कागज किधर हैं जो तुमने मेरी जमीन पे कब्जा किया था। बेटों की शर्म से नजरें झुक गई थी। ये आंखों देखी वाली बात कर रहा हूं। वो कह रहा था वो जमीन किधर है जो तुमने मुझसे जबरदस्ती ली है, लेके जा रहे हो या छोड़ के जा रहे हो? वो भाई अगर किसी ने जनाजा रोक के इतना कह दिया तो
तो समझ लेना ना दुनिया में खैरियत है ना आखिरत में खैरियत है, ना आखिरत में खैरियत ना दुनिया में खैरियत। ऐसी जिंदगी जी के जा, तेरे जनाजे के पीछे कोई यतीम रो के कहीं अफसोस रोटी खिलाने वाला चला गया, अफसोस कोई पानी पिलाने वाला चला गया, अफसोस ईद पे कपड़े बनाने वाला चला गया। ऐसी जिंदगी जी के जा, कसम से कोई तीजा करे ना करे, कोई 40वां करे ना करे, बरसी की फाता हो ना हो, अपने पीछे ऐसे लोग छोड़ जाओ जो कहे मालिक हमारा सहारा गया है, कब्र में अपनी रहमत का सहारा दे दे। 40 में एक जगह है और गरीब यतीम की एक दुआ अपनी जगह पे असर लगा। इसलिए अपने पीछे से छोड़ के जाओ। मेरे हुजूर का जनाजा उठाना, अबू बकर सिद्दीक साथ में थे, गौर से सुनना, अबू बकर सिद्दीक साथ में थे। घर में से चीख के रोने की आवाज आई, फरमाने लगे कौन रोया? तो देखा एक बच्ची रो रही थी। तो आपने फरमाया क्या बात है? उसने कहा हम इसलिए रो रहे हैं, हमारे घर में कोई नहीं था करने वाला, मैं और मेरी दादी थी। हुजूर हमारी बकरियों का दूध निकालने आया करते थे, आज के बाद हमारी बकरियों का दूध कौन निकालेगा? मैं छोटी हूँ, दादी बूढ़ी, हम तो भूखे रह जाएंगे। अबू बकर सिद्दीक ने बच्ची को सीने से लगा के कहा था, बेटी परेशान मत होना, ये हुजूर का करम है कि जाते जाते अबू बकर को तेरे घर का पता दे जा रहे हैं। अबू बकर को तेरे घर का पता दे के जा रहे हैं। फरमाने लगे बेटी आज के बाद अबू बकर आया करेगा। पूरी दौरे खिलाफत में आप उनके घर जाते, बकरियों का दूध दूते और उनको दे के आया करते थे। यार कम से कम ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ, ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ। हम तो अगर यतीमों पे हाथ भी रखते ना तो कैमरा पहले लगाते, फोटो पहले लेते। थी मैंने यतीम के सर पे हाथ रखा, मैंने गरीब को सीने से लगाया। ये क्या मसला है? पढ़ो ना आप तारीख। मदीने शरीफ में ना एक ऐसी बूढ़ी भी थी जिसका कोई नहीं था। जब काम तकसीम हुए ना, हजरत उमर फारूक आज़म और सहाबा कैसे लोग थे, कैसे लोग थे, नेकियां ढूंढा करते थे। कहीं काम मिल जाए ऐसा जिससे नेकी में भाई से सही कर ले यार, कहीं काम मिल जाए ऐसा जिससे नेकी। पता चला एक बूढ़ी है जिसका कोई नहीं। हजरत उमर गए, दरवाजा खटखटा दिया, आवाज आई कौन? का मां तेरे दरवाजे पे आया हूं, मैं इजाजत दे तो आज से तेरा काम करूंगा, तेरे घर का काम आज से मैं किया करूंगा। बूढ़ी ने कहा नहीं बेटी, नहीं बेटे, तू घर के मेरे काम मत करना। आपने जिद की सिर्फ इसलिए ताकि नेकी मिल जाए किसी की मदद की। तो बूढ़ी कहने लगी तू है कौन? अम्मा मुझे उमर कहते हैं, मुझे उमर कहते हैं, माँ इजाजत दे तेरे घर के काम करूं। तो माँ कहने लगी बेटे कोई है जो आता है मेरे घर का काम करके चला जाता है? हजरत उमर कहते हैं क्या नाम है उसका? तो बूढ़ी कहने लगी नाम तो उसने आज तक नहीं बताया, आज तक उसने नाम नहीं बताया, आज तक नाम नहीं बताया उसने। अच्छा फिक्र हुई कि चलो आता कब है? रात को आता है या किसी भी वक्त आता है, काम कर जाता है। हजरत उमर कहने लगे देखूंगा कौन है वो। खड़े हो गए, आधी रात गुजरी ना, देखा कोई नंगे पैर दबे पैरों से आ रहा था, चेहरे पे कंबल पड़ा है। और जैसी दरवाजे पे आया हजरत उमर ने चुपके से आके कंधे पे हाथ रखा, आने वाले जरा नाम तो बता तू है कौन? अल्लाह अकबर, इतना सुना गए। आने वाले ने जैसी कंबल चेहरे से हटाया, हजरत उमर फारूक आजम की चीख निकल गई। क्या देखते हैं? वो छुप के आने वाला नबी का अबू बकर सिद्दीक है, वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, अपने वक्त का खलीफा है। हैरत में है, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन बता तो सही रात में क्यों आते हो? यार ताकि नेकी किसी पे खुल ना जाए इसलिए सन्नाटे में आता हो। का ये तो बताइए चप्पल जूता क्यों नहीं पहना? का इसलिए नहीं पहनता हूं कहीं मेरी आहट से किसी की आंख ना खुल जाए। अगर आंख खुल गई तो बात पता चल जाएगी। अगर ये नेकी का पता चल गया तो हो सकता है कयामत में खुदा मुंह पे मार दे। और यार अबू बकर हो करके अगर नंगे पैर जा करके चुप करके नेकी करता है तो बता तुझे किसने हक दे दिया है? कैमरे के आगे किसी गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाया। क्या बात है बहुत नेकी किया करो, किसी की गुर्बत का तमाशा न बनाया, मत बनाया करो तमाशा, किसी को जलील न किया करो। भाई नेकी ऐसे करनी है कि किसी को पता न चले, किसी को पता न चले, यतीम का घर भी चल जाए उसकी इज्जत भी रह जाए। हाँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मरतबा अपने भांजे को ना कुछ अनाज दिया, फरमाने लगी जाओ हमारी पड़ोस में फलां शख्स है बड़ा गरीब है, उसके यहाँ देख के आ जाओ। जाने लगे ना तो उम्मुल मोमिनीन ने बड़ी बात कही थी, फरमाने लगी जा तो रहा है बेटे लेकर के, पहली बात तो उसके हाथ में मत देना, दूसरी बात नाम मत बताना, हाँ नाम मत बताना। अल्लाहु अकबर। वो गए, दिया यानी रखा, वापस आ गए, कहने लगे खाला ये बात समझ में नहीं आई,
आपने नाम बताने से मना क्यों किया? फरमाने लगी इसलिए मना किया मैंने, अगर तुम उसे मेरा नाम बता देते कि फलां ने भेजा है, तो जब भी कभी हमारी गली से गुजरता उसको शर्म आती कि इनका मुझ पे एहसान है। कहने लगी वो शर्मिंदा हो जाता और कहती आयशा नहीं चाहती मेरी वजह से हुजूर का कोई उम्मती शर्मिंदा हो। हाँ, कच्चा ये बात समझ में आ गई। फिर हाथ में देने से मना क्यों किया? देखो यार, इसे नेकी कहते हैं। हाथ में देने से मना क्यों किया? फरमाने लगी इसलिए कि हमेशा लेने वाला हाथ नीचे रहता है, देने वाला हाथ ऊपर रहता है। आयशा ये भी नहीं चाहती मेरी वजह से किसी का हाथ नीचे रह जाए, मेरी वजह से किसी का हाथ नीचे रखे। इसे कहते हैं नेकी का शौक, इसे कहते हैं नेकियां। ये भी कोई मसला है यार कि हम दिखा के कहते हैं मैंने फला यतीम को कपड़े बनाए भाई, नहीं भाई इस बार मैंने यार इतने लोगों को फला को बनवाए, उस पर कुछ नहीं था, वो आया मेरे पास जूता टूटा था, मैंने कहा चल ले ले यार। ये नेकी है? कोई नहीं है नेकी। इसे नेकी नहीं कहते, इसे जलील करना कहते हैं। सामने वाले को जलील करना कहते हैं। किसी को जलील ना करो। गरीब भी अपनी इज्जत रखता, अमीर भी अपनी इज्जत रखता है। सबको इज्जतें दिया करो, अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाएगा, अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाएगा। मैं बस बात खत्म करने लगा। फरमाएगा ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो कोशिश क्यों नहीं करते जहन्नम की आग से बचाने की? क्यों नहीं करते? आज जैगम भाई सब कहते हैं यार 20% है, कुछ भी ना होगा, 20% है, क्या कर लोगे? तुम नहीं जानते। जब तुम्हें ये एहसास हो कि कम लोग कुछ नहीं कर पाते, तो इस्लाम कहता है कि जंगे बद्र देख लिया करो, और जब तुम्हें अपनी कसरत पे घमंड हो तो जंगे हुनैन देख लिया करो। बिल्कुल बिल्कुल, वाह वाह वाह, ये इस्लाम की तारीख है। तुम कभी भी कसरत से कामयाब नहीं हुए, खुदा की रहमत से कामयाब हुए, खुदा की रहमत से कामयाब हुए। तुम कभी भी कम होने की वजह से जलील नहीं हुए, हमेशा अपने घमंड की वजह से तुम शर्मिंदा हुए। जब जब तुमने ये सोचा हम बहुत हैं, हम यूं हैं, हम ये हैं, तभी तुम्हें जलील होना है। ये याद रखो, जलील होना है। वो किसी ने कहा था मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक बात याद आ रही है, बता दूं, जरूरत इस वक्त की ये नहीं है कि हमारी तादाद बढ़ जाए, जरूरत इस वक्त की है कि हम सब के सब इकट्ठे हो के हुजूर की चौखट पे आ जाए। इस वक्त ये जरूरत है, हुजूर की चौखट पे आ जाए। चर्बी चढ़ गई है लोगों की आंखों में। हाँ, हर जमात, शिया अपनी जमात बढ़ाने पे लगे, राफजी अपनी जमात बढ़ाने पे लगे, खारजी अपनी जमात बढ़ाने पे लगे, वहाबी अपनी बढ़ाने पे लगे हैं, सब अपनी अपनी बढ़ाने पे लगे। हम हैं कि अपनी काटने पे लगे, हम अपनी जमात को काटने पे लगे, हम घटाने पे लगे। निकालो इसको। ये मौलवी ठीक नहीं, ये पैसे लेता है, ये हंसाता है, ये बातें करता है। अपना काम करना। खुदा तू नहीं है, खुदा वो है जिसने पैदा किया है। तुझे हिसाब नहीं देना, हिसाब उसे देना है जिसने पैदा किया है। अपनी सोच, दूसरे की फिक्र मत कर। हम एक दूसरे की जड़ें काटने पे लगे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। खत्म कर अपने आप को, ये मैं खत्म कर दे, अना खत्म कर दे। जब मस्जिद में जाके तू ये सोचेगा ना मैं नमाज पढ़ने आया हूं, अल्लाह सजदे मुंह पे मार देता है। तूने ये सोच भी कैसे लिया मैं आया हूं? ये वो चौखट है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। खत्म करो अपने आप को, अना खत्म कर दो, मिटा दो, भूल जाओ कि हम भी कुछ हैं। अगर छोटे से भी गलती हो जाए तू माफी मांग ले, क्या चला जाएगा? उससे कहते माफ कर दे, कसम खुदा की। इतना कह दोगे ना, खुदा भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। सारे करबला वालों से मोहब्बत करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? सबको हसनैन करीमैन से प्यार है ना। अल्लाह ताला हमें उनकी मोहब्बतों का सदका अता करे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, हसनैन करीमैन दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर के नाराजी हो गई। 3 दिन गुजर गए ना, 3 दिन गुजरे तो इमाम हुसैन ने इमाम हसन को खत लिखा। कहा भाई नाना की हदीस याद नहीं है कि मोमिन से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए? ये लिखा तो उधर से खत आया, नाराज है दोनों, मिलने नहीं आए। इमाम हसन ने खत लिखा, फरमाने लगे फिर तुम क्यों नहीं आए? तुम मुझसे कह रहे हो ना कि नाना ने कहा 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, तो तुम ही आ जाते। इमाम हुसैन ने खत में लिखा भाई, फरमाया गया जो पहले रूठे हुए को सलाम करेगा पहले वो जन्नत में जाएगा, बाद में माफ करने वाला जन्नत में जाएगा। कहते मेरा जी चाहता है भाई पहले आप आ जाओ ताकि मुझसे पहले जन्नत में आप जाओ।
यार ये वफाएं थी, ये मोहब्बतें थी, और ये एक दूसरे के लिए इज्जतें थी। कहते मैं नहीं चाहता मुझसे पहले, मैं आपसे पहले छोटा होकर जन्नत में जाऊं, मैं तो ये चाहता हूं आप बड़े हैं, पहले जन्नत में आप जाएंगे, आपके पीछे पीछे आपका छोटा भाई हुसैन जन्नत में जाए। इज्जतें हम देते हैं अपने बड़ों को। हाँ, माफ कर लिया करो, मिटा दो अपनी अना, खत्म कर दो, कुछ भी नहीं हो, फिर जी के देखो। कसम खुदा की खा के कहता हूं, मिंबर पे बैठा हूं, जो मजा फकीरी में जीने का है ना, वो किसी शहंशाही में नहीं आता। एक बुजुर्ग गुजरे, थके तो नहीं अभी आप लोग? जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाँ, थकना तो मुझे चाहिए, मैं उड़ीसा से चल करके आया और अभी सोया नहीं हूं मैं 1 घंटा भी, 24 घंटे से ऊपर जागते हुए हो गए। मगर ये है बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो थोड़ा सा जरा आप अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए मैं बात बढ़ा दे रहा हूँ। हजरत की भी गुफ्तगू होनी है, हालांकि ये बात मुझे नागवार गुजर रही है। हाँ, मुझे एक एहसास हो रहा है कि हमारे जमात के बुजुर्ग बैठे हुए हैं। घर है तो क्या हुआ, है तो मौलाना एहसान, ये ख्याल रखिएगा। लोग कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, दाल बराबर तो होती है, लेकिन पता है ना क्या खाती है, कितना खाती है? तुम खा जाते हो, तुम्हें नहीं लगता असर, मुर्गी क्या खाती है ये पता होना चाहिए, है जी। जरा गौर करें, हजरत तशरीफ फरमाए, बस मैं बात पूरी करने लगा हूं भाई, जरा तवज्जो करें। कोई मसला नहीं है, आप 10 रुपए भी ना दें, खाली सुभान अल्लाह कहते रहें। मैं आ गया हूं मोहब्बत में आपके, ये बात मैं इनसे कह रहा हूं, अपने भाई से, शुएब भाई से। बाकी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, बात सुन लें ना। हाँ, कोई बात नहीं, जब दिल करे तब दे दिए, खाते में डाल देना, कोई मसला नहीं है। हाँ, इनसे बड़ा गहरा ताल्लुक है, मैं मोहब्बत है मुझे। अल्लाह सलामत रखे मेरे शुएब भाई को और इनके पूरे परिवार को, इनकी फैमिली को। अल्लाह खुदा की रहमत है, अल्लाह ताला अपनी रहमत अता फरमाए। बस मैं अर्ज कर रहा था कि अपने आप को मिटाना भी कोई चीज होती है। एक बुजुर्ग गुजरे, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे, गालिबन सिलसिला चिश्तिया या कादरिया में बुजुर्ग हुए। इन्होंने ना सिर्फ इस ख्याल से शादी नहीं की थी कि अगर मैं शादी कर लूंगा तो अज़दवाजी जिंदगी के जो मामूलात होते हैं, जो जरूरियात होती है, वो रब की इबादत में खलल डालेंगे। ये सोच के निकाह नहीं किया था। ये मत सोचना मैं तुमसे मना कर रहा हूं, तुम करना, तुम्हारा करना फर्ज है। ये उन्हीं जैसे लोगों को इजाजत थी जो अपने नफ्स पे काबू करके बैठे थे, जो नफ्स के गुलाम नहीं, नफ्स के बादशाह थे। नफ्स वो करता था जो वो कहते थे। इस ख्याल से ज़ैनब भाई उन्होंने शादी नहीं की। एक दिन रिवायत पढ़ी तो उसमें उन्होंने देखा कि जन्नत में कोई भी जवान बिना बीवी के नहीं होगा। अल्लाह जन्नत में सारे लोगों का निकाह फरमाएगा। अब तो खुश हो जाओ भाई, जिनकी नहीं हुई अब तो उनका भी नंबर लगने वाला ना। सबको अल्लाह जन्नत में बीवी देगा। कहने लगे अच्छा, तो फिर तो हमारी भी होनी है वहां, जब होनी है सबकी तो हमारी भी होगी। बहुत बड़े वली थे, हाथ उठा दिए, कहने लगे अल्लाह वो दिखाना जो जन्नत में मेरे साथ रहेगी। मैं अपनी जन्नत वाली बीवी को देखना चाहता हूं। पहले दिन दुआ मांगी, कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन दुआ मांगी, कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन दुआ की उन्होंने, लेटे, आंख लगी, तो जब आंख लगी ना, एक खातून सामने आई, रंग काला, पुराना लिबास, पागलों जैसी हालत, और कहने लगी अब्दुल्ला मैं मैमूना वलीद हूं, मैं बसरा में रहती हूं। बस इतना सुना ना, उठे बसरा चल दिए, बस्ती में पहुंचे। कहने लगे मैमूना वलीद कहां मिलेंगे? लोगों ने कपड़े देखे, हुजूर आप मैमूना वलीद को पूछ रहे हैं? इतने बड़े आलिम हो क्या? उससे क्या काम? कहा क्यों का, वो तो पागल है। कहा क्यों का, लोग पत्थर मारते हैं उसको। कहा क्यों मारते हैं? कहा जब लोग हंसते हैं तो वो रोती है, लोग रोते हैं तो वो हंसती है, दीवानी है वो। कहा कहां मिलेगी? कहा हुजूर वो उजरत पे हमारी बकरियां चराती है। कहने लगे शाम को आ जाएगी, इंतजार कर लीजिए, जब आ जाए तो मुलाकात हो जाएगी। फरमाने लगे वक्त कम है, अभी बताओ कहां मिलेगी? कहा इस तरफ चले जाइए। जब आप चले ना उस जंगल में, खुद फरमाते हैं जब मैं चला ना तो मैं जहां कदम रखता था वहीं सांप, कीड़े, भयानक जानवर नजर आ रहे थे। कहते मैं हैरत में था, मैमूना कैसी औरत है, ऐसे जहरीले जंगल में रहा करती है जहां कदम कदम पे सांप रहते हैं, कदम कदम पे जानवर रहते हैं। कहते मैं हैरत से बचा के मैं आगे बढ़ा, क्या देखता हूं कि जब मैमूना वलीद की बकरियां हैं वो चल रही हैं और मैमूना वलीद मुसल्ले पे खड़े होकर जंगल में रब की इबादत
कर रही है। मैं गैरत में था, मैं सोचने लगा इसकी बकरियों को कुछ होता नहीं है, कहीं जाती नहीं है। जब बकरियों की तरफ देखा, देखता रह गया। क्या देखता हूँ, अगर कोई बकरी रेवड़ से अलग होती है तो शेर जाता है, कान पकड़ता है, लाके रेवड़ में खड़ा कर देता है कि मैमूना नमाज में है, बकरियों की रखवाली शेर कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। कहते मैं तो शेरों को देखता रहा, बकरियों को देखता रहा। कब मैमूना ने सलाम फेर दिया, मुझे पता न चला। मैमूना कहती है अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू यहीं चल के आ गया है। हैरत में थे, कहने लगे मैमूना मुलाकात भी पहली है, बात भी पहली है, कभी तूने नहीं देखा, कभी मैंने नहीं देखा, नाम किसने बता दिया? तो मैमूना कहती है अब्दुल्ला, जिसने तुझको मेरा नाम बता दिया है उसी ने मुझको तेरा नाम भी बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अब अगली बात सुने जो मैं कहने लगा, अगली बात बहुत गौर से सुने। आप फरमाने लगे मैमूना ये तो ठीक है, चल अल्लाह ने बता दिया, लेकिन एक बात बता, ये तेरी बकरियों से शेरों ने दोस्ती कब से कर ली? तू नमाज पढ़ती रहती है, तेरी बकरियां शेर चराते, ये इनमें शेर बकरियों में दोस्ती कब से हो गई? मुस्कुरा के कहने लगी अब्दुल्ला, जब से मैंने अल्लाह से दोस्ती कर ली है, शेरों ने मेरी बकरियों से दोस्ती कर ली है। शेरों ने मेरी बकरियों से दोस्ती कर ली है। बस ये कहना चाहता था मैं, हाँ, कि अपने आप को खत्म कर दो, कुछ मत समझो, कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह है, सब कुछ उसी की कुदरत में है। वो जितनी सांसें देगा इतने जिएंगे, वो जिस दिन छीन ले लेगा उस दिन कोई सांस देने नहीं आएगा। किसी पैसे, किसी दौलत, किसी शोहरत, किसी पावर के जरिए आप सांसें वापस नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। मैंने ये बात बताई थी, वो सिकंदर जो बादशाह गुजरा है, 22-23 साल की उम्र में आधी दुनिया फतह कर ली उसने, पूरी दुनिया फतह करने का ख्वाब रखता था वो। अपने मुल्क से बाहर गया, किसी सांप ने काट लिया, जहर फैलने लगा उसका। डॉक्टरों ने, तबीबों ने बहुत इलाज किया, ठीक नहीं हुआ। कह दिया बचने के चांसेस कम है। जानते हो उसने क्या कहा था? उसने कहा था कोई मेरी सारी मिल्कियत ले ले, सारी दौलत ले ले, सिर्फ इतनी सांसें उधार दे दे कि अपने वतन में जाके मर सकूं, अपने वतन में जाके मर सकूं। कोई इतनी सांसें वापस कर दे मुझे कि मैं अपने वतन में मरना चाहता हूं। वजीर खड़ा हो गया, कहने लगा कोई भी सारी कायनात लेके सांसें नहीं दे सकता। तो उसने कहा अच्छा, का फिर एक बात मेरी सुन लो, अगर मैं मर जाऊं तो कफन से मेरे दोनों हाथ निकालना, ताकि दुनिया को ये पता चल जाए कि सिकंदर दुनिया में आया था तब भी खाली हाथ था, गया था तब भी खाली हाथ था। दौलत किसी की नहीं है, इसके लिए अपनों को मत छोड़ो, इसके लिए परिवार मत तोड़ो, इसके लिए अपनों के दिल मत तोड़ो। क्या चीज है यार, 100-200 रुपए, 1000, 10,000, 1 लाख की भी औकात क्या है? एक फोड़ा कमर में निकल आए, 10 लाख लग जाते हैं 2 दिन के अंदर। यार वो 10 लाख बजाय डॉक्टर को देने के अपनों पे लगा दिया करो, अपने दस्तरखान पे बैठा के अपनों को खिला लिया करो। जब तेरे अपने खुश होकर तेरे लिए दुआ करेंगे, खुदा की कसम ना तेरा पैसा वकीलों पे जाएगा ना डॉक्टरों पे जाएगा, तो दुनिया में भी इज्जत से रहेगा, आखिरत में भी इज्जत से रहेगा। तवज्जो है, जिन्होंने नारे लगाए अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, जिन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिए अल्लाह उनकी नस्लों में बरकतें अता फरमाए। मैं इतना जानता हूँ, अगर किसी शरीफ घर में बच्चे की परवरिश होती है तो लोग कहते हैं बड़े अच्छे घराने से है, और आपकी परवरिश उस गांव में हुई है जिस गांव को वली का गांव कहा जाता है। अगर अच्छे घर के बच्चे अच्छे होते हैं तो अच्छे बस्ती के बच्चे कितने अच्छे होने चाहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। और अरकान कमेटी, आप मुबारकबाद के लायक हैं, आपका मजमा बड़ा अच्छा है। अभी से ऐसा लग रहा है जैसे महफिल मुस्तफ़ा के मदीने जाने लगे। और जितने भी आए हैं ना, कोई अपनी मर्जी से नहीं आया, सबको हुजूर ने बुलाया, सबको हुजूर ने बुलाया। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे। हम नसीब वाले हैं, खुदा ने मुझे और आपको इंसान बनाया। अगर अल्लाह चाहता तो मुझे और आपको कोई जानवर बना देता, चौपाया बना देता, परिंदा बना देता, वो चाहता तो कौवा ही बना देता, लेकिन उसका एहसान उसने मुझे और आपको इंसान बनाया। और इंसान बना के आम इंसान नहीं बनाया, करम बालाए करम ये कि मुझे और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा किया। और हुजूर की उम्मत में पैदा होना
ये छोटा शरफ नहीं है, ये इतना बड़ा शरफ है। अगर इसी इनाम के बदले में बंदा पूरी जिंदगी सजदे करता रहे ना कि मैं हुजूर का उम्मती हूँ, तब भी रब के एहसान का हक अदा नहीं हो सकता। हाँ, उसका एहसान कि उसने मुझे और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा किया, और उम्मत में तो और भी पैदा हुए। करम बालाए करम ये कि मुझे और आपको इमाम अहमद रजा के आशिकों में पैदा फरमाया, बेशक बेशक आला हजरत के आशिकों में पैदा किया। और आला हजरत वाला होने का मतलब है जन्नती होना। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं साबित भी कर सकता हूँ, अगर बंदे को जरूरत पड़े दलीलें भी लूंगा, लेकिन दलीलों की गैरों को जरूरत होती है, अपनों को एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। जब कोई अपने की बात आए तो अपनों को दलीलों की जरूरत नहीं, बस ये करम है उसका कि उसने मुझे और आपको आला हजरत का चाहने वाला बना। आज आप दुनिया चेक कर लें, अब भले ही कोई आला हजरत से अलग होकर के जुलूस निकाल ले, लेकिन सबसे पहले जुलूस निकालने वाले इंडिया में आला हजरत। हाँ, सबसे पहले इंडिया में हुजूर का जुलूस निकालने वाले आला हजरत वाले। आज भले ही दुकान चमक गई हो तो आला हजरत से अलग हो बैठे हो, लेकिन याद रखिए आज भी आला हजरत की जरूरत है, कल भी आला हजरत की जरूरत पड़ेगी, कल भी आला हजरत की जरूरत पड़ेगी। एक बंदा कहने लगा कब्र में मसलक नहीं पूछा जाएगा। मैंने कहा बेवकूफ है, कब्र में मसलक नहीं पूछा जाएगा? कहा नहीं। मैंने कहा ये क्या है? माकुम तक़ूलू फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? अगर ये मसलक नहीं तो और क्या? जो इधर उधर वाला होगा वो कहेगा मैं तो जानता ही नहीं ये कौन है, मगर जो बरेली वाला होगा ना वो हुजूर को देख के कहेगा इनके बारे में पूछते हो, इनकी शान तो ये है लमियाती नजीर कफी नजर मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज को रे सरसो है तुझको शहीद सरा जाना। इनके बारे में पूछते हो फरिश्तों, इनकी शान तो ये है सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा समझिए जिसे। अल्लाह अकबर, आला हजरत का चाहने वाला होगा तो झूम के कहेगा इनके बारे में पूछते हो, अरे ये तो वो है कि इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, सरकारे आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जरा कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह बरकत अता फरमाए। जरा सुने, हम आला हजरत वाले और आला हजरत ने क्या कहा? ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक ये आग कौन सी है? ये वो आग है जो जुलूस निकालने के लिए मजबूर करती है। सुभान अल्लाह। ये वो आग है जिसकी वजह से झंडे लगाए जाते हैं। ये वो आग है जिसकी वजह से ये फूल सजाए जाते हैं। कैसे कैसे लोग हैं यार, समझ में ही नहीं आता। किसी ने अशरफ अली थानवी से कहा था कि जनाब हुजूर की शान बयान कर दें। कहने लगे शान बयान करने के लिए रिवायात याद होनी चाहिए। मुझे कोई रिवायत याद नहीं है। मैं कहता हूँ वो तेरा मुजद्दिद है जिसे कोई रिवायत याद नहीं, और ये मेरा मुजद्दिद है जो कहता है लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कौन तुझे। बेशक सुभान अल्लाह। ये हमारा मुजद्दिद है। तुम्हारे मौलवी को हदीस की रिवायत जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारे मौलवी को रिवायत याद नहीं। मेरे कौम के बच्चे को उठा और पूछ छोटे से बच्चे से जो इतनी रात को हुजूर की महफिल में आके बैठा है। सुभान अल्लाह। बेशक तो यार इसे नहीं समझेंगे हम? जिस उम्र में बच्चों को इस वक्त बिस्तर पे होना था और ये आज इतनी रात को आकर के बैठे हैं। यकीनन माँ ने सिखाया है बेटे जीना है तो हुजूर के लिए, मरना है तो हुजूर। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक ये हमारी कौम के बच्चे और ये आम बच्चे नहीं। इन बच्चों के कांधे पे इस्लाम का मुस्तकबिल है, इस्लाम का मुस्तकबिल है। आने वाले दौर के इनमें से कोई मस्जिद का सदर बनेगा, कोई मजार की कमेटी का सदर होगा, कोई मदरसे की कमेटी का सदर होगा, कोई जलसे की कमेटी का सदर होगा, कोई जुलूस की कमेटी का सदर होगा। और लोगों बच्चों को हुजूर के जलसों में लाया करो बच्चों को हुजूर के जलसे में। इसलिए मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि अपने बच्चों को हुजूर का इश्क सिखाओ।
पूछा हुजूर कैसे? फरमाते हैं अपने बच्चों को हुजूर की नातें सुनाया करो, सुभान अल्लाह, बेशक हुजूर की सीरत बताया करो, इससे हुजूर का इश्क बढ़ता है। बेशक बेशक। अल्लाह सलामत रखे इन बच्चों के माँ बाप को, जिन्होंने तरबियत ही इसलिए दी है कि हमारा सब कुछ हमारे हुजूर है, हमारा सब कुछ हमारे हुजूर है। अल्लाह सलामत रखे। भाई गर्मी बर्दाश्त कर लो, ये थोड़ी देर की गर्मी है, इंशाअल्लाह क़यामत की गर्मी से यही गर्मी बचाएगी, यही गर्मी क़यामत की गर्मी से बचाएगी। हुजूर कहेंगे कहाँ है वो दीवाने, जब दुनिया सो रही थी, दिन में जुलूस निकाला था, रात को जलसा सजा के रहे सुभान थे। अल्लाह, सुभान अल्लाह। महशर में आके बोले हमसे हुसैन आजम जन्नत में आओ लोगों, नाना बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। अगर वो कहते हैं हुजूर ने बुलाया है, फिर तो बेड़ा ही पार हो जाएगा, फिर तो काम ही बन जाएगा। अल्लाह अकबर। नसीब वाले हैं जिन्होंने हुजूर का जुलूस निकाला, वो कम नसीब हैं जो बिस्तर पे पड़े रह गए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, कायनात में जिसका पुतला सबसे पहले तैयार किया गया उन्हें हजरत आदम कहते हैं, और जिस पुतले को इज्जत दी गई, जिसकी वजह से उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेशक बेशक। हाँ, तवज्जो है ना आप लोगों को? बात समझ में आ रही है? इसका थोड़ा इको कम कर दें भाई, जो थोड़ा सा हल्का कम करना है। हजरत आदम को पैदा किया गया तो रूह को हुक्म हुआ जाओ रूह में, आदम के जिस्म में जाओ, तो रूह अंदर गई, घूम के आ गई, कहने लगी अंदर मालिक दिल ही नहीं लगा, अंधेरा था, दिल नहीं लगा। रब ने महबूब का नूर उठाया, हजरत आदम के जिस्म में रखा, फरमाया अब जा। अब जब रूह जाती है तो निकलने का नाम ही नहीं लेती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि अब वो था उसके अंदर जिसकी वजह से आदम बने हैं। बेशक। रूह अंदर गई। अब गौर करें, जब पुश्त में हजरत आदम की नूर था, पुश्त में, तो फिर फरिश्ते हाथ बांध के पीछे पीछे खड़े रहते थे, हजरत आदम के पीछे पीछे। फिर वो नूर मुंतकिल करके रब ने हजरत आदम की पेशानी में रख दिया। फरिश्ते जो पीछे थे वो आगे आगे। एक दिन आदम कहने लगे या अल्लाह, बात समझ में नहीं आई, कुछ दिन फरिश्ते मेरे पीछे थे, अब आगे हैं, ये क्या मामला है? रब ने फरमाया आदम कमाल तेरा नहीं है, कमाल मेरे महबूब के नूर का। सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह। जब तक पुश्त में नूर रहा, फरिश्ते उसकी ताज़ीम में पीछे खड़े रहे, जब पेशानी में आ गया तो आगे खड़े होने लग गए। अब अगर कोई ये कहे खड़े होकर सलाम पढ़ना शिर्क है, अब मुनाजरा नहीं करना है, अब तमाचा लगाना है, बेशक। कहना ये शिर्क व बिदअत नहीं, अल्लाह के फरिश्तों की सुन्नत है हुजूर के लिए खड़ा हो। बेशक। हाँ, तो जब पेशानी में रखा, अल्लाह अकबर, तो आदम का नूर, आदम की पेशानी में हुजूर का नूर आया तो फरिश्ते आगे आ गए। अगर मैं इस पे बात करने लगूं कि खड़ा होना कहां से साबित है, बात लंबी होगी। बस मैं आज चाहता हूं हुजूर की विलादत की कुछ घड़ियों की बातें कर ली जाए। तैयार है ना? अब जरा सुने, हजरत आदम के पुश्त में हुजूर का नूर आया और ये सिलसिला बसिलसिला हजरत अब्दुल्ला तक आया। लोग ये कहते हैं कुछ, माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी थे। बोलो माज़अल्लाह। बहुत गौर से सुनना, नतीजा बाद में निकलेगा। क्या कहते हैं? माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी हैं, और मेरे हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे नूर को जिन रहमों में रखा वो रहम भी पाक, जिन पुश्तों में रखा वो पुश्ते भी पाक है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ये किसने कहा? ये मुस्तफा ने। और एक रिवायत में आका इरशाद फरमाते हैं जो मेरे सिलसिले के, मेरी पुश्तों के साथ नाम याद करके आएगा, मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल कर डालूंगा। सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह। कहां? सारे बोले कहां दाखिला मिलेगा? कितने नामों से? जोर से समझ रहे हैं ना उर्दू आप लोग? कितने नामों से? 7 नामों से। बता जिनके नामों में इतनी बरकत है उनकी जात में कितनी बरकत होगी, सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह। साथ में कितनी बरकत होगी। आओ अब बरेली वालों से हुजूर का मिलाद सुनो। सुभान अब अहमद रजा के नौकर मिलाद पढ़ने लगे हैं, मिलाद सुनने लगे हैं। लोग कहते हैं दलील कहाँ है मिलाद की? मैं कहता हूँ आ तुझे दलील बताऊं। हुजूर फरमाते हैं 7 नाम याद करके जो लाएगा मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। मेरा जी चाहता है इतने अच्छे लोग हों, इतनी सजी महफिल हो, तो फिर हुजूर का पूरा शजरा ही पढ़ लिया जाए। बेशक बेशक। तैयार है सारे लोग? जी। मगर एक आदत है, जब शजरा होता है मेरा हाथ का इशारा होता है, फिर आपको क्या कहना है? ऐसे नहीं भैया, लंगर खा के बैठे होगे तो कम से कम अगर नहीं खाया तो घर से इतना खा के आना चाहिए था कि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहे। जरा कह दें सुभान अल्लाह। ये आगे वाले जो लोग बैठे ना भाई, जरा चेहरा सही लेके बैठे। सोना है ना तो फिर पीछे जाके बैठ जाइए। आगे वाले लोगों की जिम्मेदारी होती है, अगर ड्राइवर सो जाए तो फिर गाड़ी किधर जानी है? कहां जाएगी गाड़ी? मंजिल तक जाएगी?
कहीं भी ठुक जाएगी। तो ड्राइवर को सोना, मैं कभी गाड़ी पे सोने लगता हूं ना तो मेरा ड्राइवर कहता है हजरत जी सोना तो पीछे चले जाइए, कहा क्योंकि आपको देख के मुझे भी नींद आने लगेगी। तो भाई ऐसा ना करें, अगर आपको सोना पीछे चले जाइए, अगर आप सोए तो मुझे भी नींद आने लगेगी। सोएंगे तो नहीं, आगे वालों की ज्यादा जिम्मेदारी है। जरा आगे वाले कह दें सुभान अल्लाह, अब जरा सारे कह दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मैं जब हुजूर का शजरा बयान करूं ना तो डंडी कोई नहीं मारेगा, सबको सच्चाई के साथ क्या कहना है। ये बीच वाले ऐसे भी देख रहे, ऐसे न देखिए भाई, बोलना पड़ेगा। जब उधर भी जज्बा हो इधर भी जज्बा हो ना तो फिर चलती है गाड़ी मदीने की तरफ। सारे कहते जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, फिर नहीं बोले देखो ये चचा क्यों नहीं बोल रहे, हिला के देखो जो नहीं बोल रहा जिंदा है कि मुर्दा है। हुजूर का नाम तो वो है कि उस पे पत्थर भी बोलने लग जाते हैं। हम जिंदा हो के नहीं बोल रहे। ये हो सकता है आज जुलूस में नारे लगा के गला बैठ गया हो। आपने एक दिन नारे लगाए, मुझे तो महीने हो गए तकरीर करते करते, महीने बीत गए, लेकिन शुक्र है कमाल मेरा नहीं कमाल उनके जिक्र का है। रोज तकरीर करता हूँ, सुबह जब होती है तो नई सवेरा लगता है। तो जरा कह दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल। छोड़ो यार, आप शजरा नहीं सुन सकते। ये बीच वाले बंदे पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे। भाई तुम्हें देख के मेरा मूड खराब होने लगता है। फिर जब मैं तकरीर की रविश पे आ जाऊंगा तो फिर तुमसे बोलवाने की जरूरत नहीं है, बंदा अकेला ही काफी है। अभी कुछ आपको जरा इंजन गर्म करना पड़ेगा। जरा बोले सुभान अल्लाह। इधर वाले जरा कहें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुद्रिक, मुद्रिक के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईदे मिलादुन नबी, जश्न ईदे मिलादुन नबी, सरकार की आमद, रहमत की आमद, बरकत की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। अब जरा तवज्जो करना प्यारे, मेरे हुजूर का नूर आया है, मेरे हुजूर का नूर आया हजरत अब्दुल्लाह के पुष्ट में। हजरत अब्दुल्लाह का निकाह सैयदा आमीना से हो रहा है। हया नहीं आती तेरी जबान पे फालिज क्यों नहीं पड़ जाता जब तू नबी की माँ को जहन्नमी कहता है। तुझे पता है कितनी शान वाली है आमीना, तुझे पता है कितनी अजमतों वाली है आमीना। मुझे बता तो सकी। हुजूर मेराज पे जा रहे हैं, अर्श ने कहा था या रब महबूब के तलवों का बोसा दिला दे, मेरी भी मेराज हो जाएगी। फरिश्तों ने कहा था या रब इनके पीछे खड़े होने की इजाजत दे दे, हमारी भी मेराज हो जाएगी। मस्जिद अक्सा में गए हैं तो नबियों ने कहा था के पीछे खड़े होने का मौका दे दे, हमें भी मुक्तदी होने का शरफ मिल जाएगा। और जिसके पीछे खड़े होने की ज़माना हजरतें करता रहा, जिसकी गोद में वो नबी आया होगा, वो माँ कितनी अज़मतों वाली लगी होगी। बेशक सुभान अल्लाह। छोड़ेंगे मरहबा मरहबा या अली या गौस या ख्वाजा, जिंदाबाद। तवज्जो है, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और आज ऐसे सुन के दिखा दो कि वाबियत का कलेजा फट जाए। अगर ये नबी के जिक्र से इतना प्यार करते हैं तो फिर नबी की जात से कितना प्यार करते हो। बताने लगा हूं मिलाद क्या है। अल्लाह अकबर। उनको जहन्नमी ना कहे, तुझे क्या पता। कसम खुदा की हुजूर आए नहीं, बातें पहले होने लग गई थी, बातें पहले ही होने लगी। और कब? अल्लाह अकबर। जानते हो हजरत अब्दुल्ला कहां पैदा हुए? कहां पैदा हुए हजरत अब्दुल्ला?
ताज्जुब जवान, हमारी कौम के जवान को क्रिकेटर का पूरा रिकॉर्ड मालूम है, फिल्म इंडस्ट्री का पूरा रिकॉर्ड मालूम है, अगर नहीं पता तो हुजूर का नहीं पता। जरा तुम भी जवानों गौर करो, हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला मक्का शरीफ में पैदा हुए, याद रखेंगे ना कहां पैदा हुए, और नबी की अम्मी मदीना शरीफ में पैदा हुई। आला हज़रत कहते हैं तैबाना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। हुजूर का मदीना शरीफ से बड़ा गहरा ताल्लुक, इतना गहरा ताल्लुक मेरे हुजूर का ननिहाल भी मदीना शरीफ है, हजरत अब्दुल्ला यानी हुजूर के वालिद का ननिहाल भी मदीना शरीफ है, और हुजूर के दादा का ननिहाल भी मदीना शरीफ है। बड़ा गहरा ताल्लुक है हुजूर का मदीना शरीफ से। हजरत आमीना मदीने में पैदा हुई, एक खातून थी जो उस वक्त में हाथ देख के बता देती थी इसके नसीब में क्या लिखा है। पूरी तारीख बयान नहीं करनी है, बड़ी तेजी से मुझे आगे बढ़ना है। हाथ देख के बता देती नसीब में क्या लिखा है। नाम उसका सौदा बिनते ज़हरा था। जब वो जाती किसी बस्ती से तो औरतें, बच्चे, जवान, बूढ़े इकट्ठे हो जाते, हाथ देख के कहते सौदा बता मेरे हाथ में क्या है। वो लकीर देख के बताती तेरे नसीब में ये है, तेरे नसीब में ये है। एक दिन मदीना शरीफ सौदा बिनते ज़हरा आई, ऐलान हुआ लोगों सौदा बिनते ज़हरा आ रही है, जिसे अपना नसीब दिखाना हो वो सौदा को हाथ दिखाते। औरतें बच्चे जमा हो गए, सब आकर के लाइन में लग गए। वो हाथ देख के बताती तेरे नसीब में ये है, तेरे नसीब में ये है, तेरे नसीब में ये है। नतीजा ये हुआ सबका हाथ देखा। एक कोने में 6 साल की उम्र में हजरत आमीना मुस्कुरा रही थी, खड़े होकर के देख रही थी। किसी ने कहा था आमीना तू भी अपना हाथ दिखा के तो देख, देखे तेरे नसीब में क्या लिखा है। हजरत आमीना आई, 6 साल की उम्र हजरत आमीना की है। सौदा बिनते ज़हरा के आगे अपना हाथ करके कहा बताओ मेरे नसीब में क्या लिखा है। सौदा बिनते ज़हरा ने नबी की अम्मी का हाथ देखा, माथे पे पसीना आया। कभी हथेली देख रही है, कभी माथा देख रही है, कभी हथेली देख रही है, कभी माथा देख रही है। सबने कहा सौदा बता तो सही इसके नसीब में क्या लिखा है। तो 6 साल की उम्र नबी की अम्मी की थी। उस वक्त सौदा ने कहा था हाज़िही नज़ीरा औ वुलदत नज़ीरा, या तो ये नबी बनेगी या इसकी गोद में नबियों का इमाम तलबा करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। शर्म नहीं आती? आज बंदा कहता शिरके जी जुलूस निकालना जायज नहीं है, हुजूर की विलादत मनाना, फतवा लगाना सबसे पहले सौदा बिनते ज़हरा पे, जिसने आने से पहले बता दिया नबियों का इमाम आने वाला है। इंसाफ के साथ बताइए, अगर आने से पहले बात हो सकती है तो आने के बाद बात क्यों नहीं हो सकती है? सुभान अल्लाह। बताओ ना हमें भी। अच्छा एक बात हम बताएं, अगर हम बरेली शरीफ का तज़किरा करें तो लोग कहते हैं आला हजरत तो आशिक थे साहब, उन्होंने इश्क में लिखा है। अगर बात उसकी करूं जिसे खुद उस वक्त तक पता ना था ये बेटा है कौन, जिसे दुनिया सैयदा आमीना कहती है। हाँ, हम बरेली की बात करें तो आला हजरत ने इश्क में लिख दिया होगा नबी की अम्मी, उनकी तो बात मानी जाएगी ना। आला हजरत की नहीं मानते मत मानो, मेरी नहीं मान रहे मत मानो, लेकिन नबी की अम्मी की तो सब मानेंगे ना, माननी भी चाहिए। नबी की अम्मी कहती है अल्लाह अकबर, कहती मेरा निकाह हजरत अब्दुल्ला से जब हुआ और अभी 2 महीने का अरसा गुजरा था। तवज्जो है सारे लोगों की, 2 महीने का अरसा गुजरा। हुजूर के बारे में फरमाती उनका नूर मेरे शिकम में आया। मेरे निकाह को 6 महीने का अरसा गुजरा, हुजूर का नूर आए हुए 2 महीने का अरसा गुजरा। कहती मेरे सरताज मेरे शोहर मुझसे कहने लगे आमीना परदेश जाना है। क्यों? कहने लगी आमीना अब तक अकेले थे, फिर 2 हुए, अब 3 होने वाले हैं, बच्चा आएगा, उसकी ख्वाहिशें हैं, जरूरतें हैं, जी चाहता है अब मैं परदेश जाऊं, बेटे के लिए कुछ कमा के लाऊं। सैयदा की आंख में आंसू आ गए। हाँ, फर्माबरदार बीवी थी। कहने लगी मेरे सरताज अभी दिन ही कितने गुजरे हैं, अभी तो मैंने जी भर के देखा भी नहीं है, आप परदेश जाने की बात करते हैं। कहने लगे बस कुछ दिन की बात है, वापस आऊंगा, तेरे हाथ की पकी रोटी खाऊंगा, तेरे साथ बैठ के प्यार की बातें भी करूंगा, भी इजाजत दे। सैयदा ने इजाजत दी, हजरत अब्दुल्ला चले गए। सब जानते हैं इसी सफर में हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ। ठीक है जी, इसी सफर में हुजूर के वालिद का इंतकाल हुआ। अभी हुजूर मां के शिकम में आए 2 महीने का अरसा हुआ है। सैयदा आमीना उस दिन का इंतजार करने लगी जिस दिन अब्दुल्ला को आना था। फरमाती वो दिन भी आ गए जब अब्दुल्ला को वापस आना था। कहती मैंने घर की सफाई की, मैंने खाना तैयार किया, मेरे अब्दुल्ला को आज आना है।
कह के गए थे तेरे हाथ की पकी रोटी खानी है। उस वक्त फोन का भी दौर ना था। अल्लाह अकबर, जो फौरन पता चल जाता। वो दिन भी आ गया जिस दिन हजरत अब्दुल्ला को आना था। सैयदा ने पूरे घर की सफाई की है, खाना तैयार किया है। कहती हैं अब्बा जी जाइए ना जरा बाहर देखिए मेरे अब्दुल्ला कितनी देर में आने वाले हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर से निकले, हरम शरीफ में गए, तवाफ में मसरूफ थे। इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, आके कहता अब्दुल मुत्तलिब, कहा जी अगर खुदा किसी को नेमत दे तो क्या करना चाहिए? का रब का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर नेमत ले ले तो क्या करना चाहिए? का फिर सब्र करना चाहिए। कहने लगे फिर सब्र का दामन न छोड़ना। कहा क्या हुआ? कहा जिसको तुम सबसे ज्यादा प्यार करते थे अब वो अब्दुल्ला वापस नहीं आएंगे। इतना सुनना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कमर टूट गई। आपने कमर पे हाथ रखा, जमीन पे बैठ गए। कहा क्या कह रहे हो? कहा हाँ, इसी सफर में अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है, तबीयत खराब हुई, इंतकाल हुआ, अब वो वापस नहीं आने हैं। अल्लाह अकबर। पूछो उस बाप से जिसने जवान बेटे का जनाजा उठाया हो, कितना मुश्किल होता है जवान बेटे का जनाजा उठना। और ये कोई आम खबर ना थी, कितनी बड़ी खबर थी। और यार बाप बेटे का जनाजा देख ले, तसल्ली हो जाती है, हाथ से दफन कर दे तब भी तसल्ली हो जाती है। लेकिन अब्दुल्ला का वो जनाजा है जिस जनाजे में बाप भी शामिल नहीं है, अपनी बीवी भी शामिल नहीं है, सगे भाई भी जनाजे में शामिल नहीं है। कितनी मुश्किल खड़ी थी अब्दुल मुत्तलिब के लिए। अल्लाह अकबर, खुद को संभाला नहीं जाता है। अब ख्याल आया अब्दुल मुत्तलिब तेरे पास तो 11 बेटे हैं, उन्हें देख के तसल्ली हासिल कर लेगा, लेकिन मेरी आमीना का तो एक ही सहारा था, वो किसके सहारे जिएगी? इस ख्याल ने तोड़ डाला अब्दुल मुत्तलिब को। घर की तरफ जा रहे हैं, ऐसा लगता था जैसे जमीन आगे बढ़ने नहीं दे रही है। हिम्मत करके दरवाजे तक आए, अभी दरवाजे पे आहट हुई है। सैयदा दौड़ के आके कहती है अब्बा बताओ ना मेरे अब्दुल्ला का पता चला के नहीं? अब्दुल मुत्तलिब की आंख में आंसू है। आमीना से कहें तो कैसे कहें, कैसे बताएं कि अब्दुल्ला नहीं आएंगे? अल्लाह अकबर। सैयदा कहती अब्बा बोलते क्यों नहीं हो? क्या पता चला मेरे अब्दुल्ला का? कब तक आएंगे? हजरत अब्दुल मुत्तलिब की चीख निकली। फरमाते हैं ए आमीना, अब किसी का इंतजार ना करना, अब कोई तेरे साथ खाना खाने नहीं आएगा। क्या कहना क्या चाहते हो? का जिस अब्दुल्ला का तुम इंतजार कर रही हो अब वो अब्दुल्ला वापस नहीं आने हैं, उनका इंतकाल हो चुका है। इतना सुनना था, नबी की माँ की चीख निकल जाती है। ऐसा लगता था जैसे आसमान टूट पड़ा हो, ऐसा लग रहा था जैसे जमीन फट गई हो, बिजलियां गिर गई हो। अल्लाह अकबर। आप जमीन पर बैठ जाती हैं, अपने शिकम पे हाथ रखा, आसमान की तरफ देखा, कहती या अल्लाह मेरे बेटे ने तो अभी बाप का चेहरा तक भी नहीं देखा था, आने से पहले बाप का सहारा ले लिया। आवाज आती है आमीना सुना बगा, हमने इसे बेसहारा नहीं बनाया है, बल्कि हमने इसको सारे जमाने का सहारा बनाया है। तवज्जो है, आवाज आई, ये बेसहारा नहीं, हमने इसे सारे जमाने का सहारा बनाया है। अल्लाह अकबर। शोहर की जुदाई थी और यार घर जाना, बेटियों को समझाना अपनी बेटियों को जाकर के कि खुदा के वास्ते जब परदेश जाएं, निकाह करके दूसरे के घर में जाएं तो अपने शोहर के खिलाफ कभी जुमला ना बोलना। हाँ, हम ये औरतें नहीं जानती शोहर चीज क्या है। अगर शोहर इंतकाल कर जाए तो भरी दुनिया उजड़ जाती है। आज जो कहती हैं जा तू पलट के वापस ना आए, अल्लाह की बंदी जबान को ताला लगा। तुझे पता नहीं है ये तेरा शोहर सिर्फ कमाई का जरिया नहीं बल्कि तेरी कायनात है तेरा शोहर। हाँ, जाओ जाकर घरों में चेक करो। खुदा ने जिनको 6-6 बेटे दिए हैं और बुढ़ापे की उम्र माँ की आ गई है, अगर 6 बेटे भी हैं, बहुएं भी हैं और सर पे शोहर का साया है तो 10 बहुएं भी हैं ना, तो यही पूछती अम्मा क्या बनेगा। शोहर अगर सर पे है तो बुढ़ापे में भी माँ की हुकूमत चलती है। अगर शोहर जवानी में चला जाए ना, वो माँ जिसकी मर्जी से पूरे घर का निजाम चलता था, शोहर के इंतकाल के बाद कोई उससे ये भी नहीं पूछता तू खाना खाएगी कि नहीं, कोई पूछने वाला नहीं होता तुझे भूख लगी है कि नहीं। आज किसे बद्दुआ दे रही है तू? तुझे नहीं पता अगर ये चला गया तो कोई तुझे पूछने वाला भी नहीं होगा। ये तेरे कपड़ों की रंगत तेरे शोहर के दम से है, तेरी चूड़ियों की खनक शोहर के दम से है, तेरे दुपट्टे की सुर्खी शोहर के दम से है। अगर शोहर नहीं तो दुपट्टे की सुर्खी चली जाएगी, हाथों की चूड़ियां उतर जाएंगी, तेरे चेहरे की रंगत उड़ जाएगी। कोई तुझे इज्जत देने वाला नसीब नहीं होगा, कोई तुझे तो वक्त की इज्जत से रोटी देने वाला नसीब नहीं होगा। आज शोहर जिंदा है तो इसकी इज्जत किया करो, इसकी कदर किया करो। तुम्हारी दुखों में साथ आने वाला तुम्हारा शोहर है, मुसीबतों में तुम्हारी फरियाद सुनने वाला तुम्हारा शोहर है, तुम्हारे दर्दों को बर्दाश्त करने वाला तुम्हारा शोहर है। जाओ
कभी जाकर रोडों पे उन शोहरों को देखो। मैंने बारिश पड़ते हुए लोगों को भीख के काम करते हुए देखा है। मैं हैरत में था, मैं सोचने लगा या अल्लाह, अगर इसकी बीवी को पता चल जाए कि कितनी मेहनत से कमा के लाया है तो कभी इसकी कमाई पे उंगली नहीं उठाएगी, कभी हद से ज्यादा सवाल नहीं करेगी। और यार बताओ जाके बेटियों को कि शौहर वो होता है खुद तो जलता रहता है लेकिन बीवी के ऊपर आंच नहीं आने देता है, खुद पिघलता रहता है लेकिन बीवी पे मुसीबत नहीं आने देता। बेटियों से कह देना, ए बेटियों परदोष जाओ तो शौहरों की इज्जत करना, इसलिए कि जब शौहर राजी होता है तभी पैदा करने वाला खुदा भी राजी हुआ करता है। जरूरी है ये। अपनी बेटियों को समझाओ और उनसे कहो कि शौहर की इज्जत करें, शौहर की इज्जत करें, कद्र करें शौहर की। तुम्हें नहीं पता शौहर क्या है? हाँ, सैयदा आमिना से पूछो। हजरत अब्दुल्ला के विसाल के बाद नबी की अम्मी दिन को भी रोती हैं, रात को भी रोती हैं, सुबह भी रोती हैं, शाम भी रोती हैं, पूरा दिन रोने में गुजर जाता है। अब्दुल मुत्तलिब से रोना न देखा गया। काबे में आ गए, गिलाफ पकड़ा काबे का, कहने लगे काबे वाले मैं तुझसे ये नहीं कहता मेरा बेटा लौटा दे, मैं ये नहीं कहता कि मेरे 11 बेटे हैं एक और बेटा चाहिए, या अल्लाह मेरे तो 11 बेटे हैं उन्हें देख के मैं सुकून हासिल कर लूंगा, लेकिन आमिना को ऐसा बच्चा दे जो मेरी आमिना के दिल का सुकून बन जाए। आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब परेशान ना हो, तूने आमिना का सुकून मांगा है, हमने तो इस लाडले को कायनात का सुकून बनाने का फैसला किया, हमने इसे जमाने का सुकून बनाने का फैसला किया। अल्लाह अकबर। वापस आ गए। अब जरा सुने हुजूर की शान। नबी की अम्मी कहती है जैसे तीसरा महीना लगा मेरी आंख लगी, ख्वाब में मैंने देखा कोई नूरानी चेहरे वाला आया है। और मैंने उससे पूछा कौन है आने वाले ने कहा मुझे आदम कहते हैं। अब सुने जो शिर्क व बिदअत कहते हैं हुजूर की महफिल को, और सुन्नियो मुकद्दर के धनी हो, हुजूर नसीब में आए, किस्मत के धनी हो यार जो हुजूर की उम्मत में पैदा हुए हो। आदम का क्यों आए हो? का मुबारकबाद देने का। क्यों? किस बात की मुबारकबाद? फरमाते हैं कि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। हजरत आदम कहते हैं तू नबियों के इमाम की, सारे बोले नबियों के इमाम की मां बनने वाली। फरमाती जैसी ये ख्वाब आया ना मेरे दुख दूर हो गए, परेशानियां मिट गई, ऐसा था जैसे सुकून आया। फरमाती मैं बाहर बैठी थी सहन में, मेरे माथे पे अचानक आया पसीना। कहती मैंने यूं पसीना साफ किया ना तो मेरे हाथ से खुशबू आने लग गई, हाथ से खुशबू आने लग गई। फरमाती दस्तूर था रब का जब किसी की बीवी शौहर इंतकाल कर जाए तो बीवी को 1 साल तक पूरा गम करना था। गम का दस्तूर यह था कि खुशबू नहीं लगानी, इत्र नहीं लगाना। कहा जब मैंने खुशबू सूंघी ना मैं डर गई, या अल्लाह मक्के की औरतें वैसे ही हसद करती थी कि अब्दुल्ला ने इससे निकाह क्यों किया, हमसे क्यों नहीं किया, अब अगर ये खुशबू सूंघेगी तो मुझे बदनाम करेंगे। ये सोच के आप जल्दी उठी और आपने अपने दुपट्टे से हाथ साफ करा। फरमाती वो पसीना दुपट्टे को लगा तो दुपट्टे से खुशबू, मैंने दुपट्टा सूंघा खुशबू आ रही थी। कहने लगी मैं जल्दी जल्दी गई, मैंने पानी डाल के दुपट्टा धोया। फरमाती बजाय इसके के दुपट्टे की खुशबू जाती, कहती जो पानी दुपट्टे से निकल के जा रहा था उस पानी से भी खुशबू आ रही थी। फरमाती दिन बढ़ते गए खुशबू बढ़ती गई, खुशबू बढ़ती गई। कहती फिर पहले ये खुशबू मेरी 4 दीवारी के अंदर थी, फिर ये खुशबू 4 दीवारी से पार हुई, मोहल्ले की औरतों की नाक तक पहुंच गई। औरतों में बातें होने लगी, आमीना कैसी औरत है, शोहर का इंतकाल हो गया है और ये खुशबू लगा रखी है, और खुशबू भी ऐसी जो अरब की मार्केटों में नहीं मिला करती है, खुशबू भी ऐसी जो बड़ी बड़ी रईसों के घरों में नहीं मिलती है। ये खुशबू कहाँ से लाती है? इसकी खुशबू का पता तो करो। मशीयत का नकीब कह रहा था ऐसी खुशबू कहाँ से लाओगे, ये तुम्हारे कारखाने की नहीं है, हमारे कारखाने की खुशबू, ये हमारे कारखाने की खुशबू। आलादत फरमाते उनकी महक ने दिल के कुंचे खिला दिए गए, जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए गए। फरमाते खुशबू निकल के बाहर चली गई। औरतों ने अपने अपने शौहरों से कहा देखो आमिना खुशबू लगाती है। लोगों को मौका मिल गया आज अब्दुल मुत्तलिब का सामना करने का, और अब्दुल मुत्तलिब की वो जात है कि अब्राहा में भी ताकत न थी जो अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंखें डाल के बात कर ले, नहीं थी ताकत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंखें डालने की। हाँ तो मक्के वालों को मौका मिला, हरम शरीफ में तवाफ कर रहे थे, आके कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब कहा जी हमारे अरब का ये दस्तूर है कि नहीं, शौहर इंतकाल कर जाए तो औरत को खुशबू नहीं लगानी। कहा है ना। तो कहने लगे फिर तुम्हारी बहू खुशबू क्यों लगाती है? इतना सुनाना अब्दुल मुत्तलिब का हया से चेहरा झुक गया, आपकी आंखों में आंसू, आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब परेशान क्यों होता है, हम तुझे भी जानते हैं और अपनी आमिना को भी जाना करते हैं,
हम तुझे भी जानते हैं और आमिना को भी जानते हैं, परेशान ना हो, घर जा। आप घर आए, अपनी बीवी नबी की दादी हजरत फातिमा, आपने उनसे कहा फातिमा का जी मेरे सरताज, जा आमिना से जाके कहे कि बेटी खुशबू ना लगाया कर। जैसी हजरत फातिमा अंदर आई, नबी की अम्मी अदब के लिए उठ के खड़ी हो गई। अल्लाह अकबर, ऐसे खड़ी हुई जैसे कोई बाअदब बेटी माँ के लिए उठ के खड़ी हो जाती है। क्या आज हमारे घर की बहू अपनी सास के लिए उठ के खड़ी होती है? ये तहसीब थी हमने बेटियों को। हम तो बेटियों से जाके ये कहते हैं ससुराल जा रही परेशान मत होना, मोबाइल पहले ही दे दिया है, परेशानी आए तो फोन कर देना, भाई आके सब सही कर देना। ये क्या क्या बेटियों को भेज रहे हैं? वो कैसे लोग थे जो बेटियों को भेजते थे, कहते थे बेटी सुर्ख जोड़े में जा रही है, रिश्ता तब टूटे जब सफेद जोड़ा कफन का मिल रहा है। ये माँ बाप थे। आज पूरी तोप बना के भेज रहा है, डरना मत, हम देख लेंगे। क्या खाक देख लेगा? बड़े बड़े राजाओं से बेटियां नहीं पली, तू क्या खाक पाल लेगा? नबी की अम्मी उठ के खड़ी हो गई, क्या बात है? कहने लगी बेटी तुम्हारे वालिद मेरे शोहर कह रहे हैं खुशबू ना लगाया कर। इतना सुना चीख निकली सैयदा आमीना की, रोने लग गई, कहने लगी जिस चीज का डर था वही हो गया है, अम्मी जान मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। इतना सुना ना वापस आ गई फातिमा, कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब जाओ, बहू रोने लगी है, मुझसे देखा ना गया, जाओ जाके उसे संभालो। अब्दुल मुत्तलिब भी आए, फातिमा भी आई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सैयदा के सर पे हाथ रख के कहा बेटी आंसू ना बहा, आंसू पोंछ ले, तेरा रोना नहीं देखा जाता, बेटी बता रोई किस लिए है? हजरत आमीना कहती है अब्बा जी अम्मी ने मुझसे कहा है खुशबू ना लगाया कर, अब्बा जान मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। कहा बेटी ये मैं नहीं कहता, मक्के के लोग कह रहे हैं कि आमीना खुशबू लगाया करती है, अपने शोहर का गम नहीं करती है वो। सैयदा आमीना ने रो के कहा था अब्बा जान मुझसे पूछो मेरी तो दुनिया उजड़ गई है, आपने कैसे कह दिया कि मैं अपने शोहर का गम नहीं मनाती हूँ? मेरा सुबह को भी रोना है, शाम को भी रोना है, जब से मेरे सरताज गए हैं मुझे तो चैन की नींद तक नहीं आई है, आप कैसे कहते हैं कि मैं अपने शोहर का गम नहीं करती? कहा बेटी अगर गम करती हो तो खुशबू क्यों लगाया करती हो? कहा मैंने कहा मैं कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ। कहा अगर खुशबू नहीं लगाती हो तो तुम्हारी बदन से खुशबू के झोंके क्यों आया करते हैं? ये किधर से खुशबू आती है? सैयदा आमीना रोई, रो के कहती अब्बा जान एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, मैं चाहती थी किसी से बयान ना करूं, लेकिन आज आपने पूछा है, आपके डर से बताना पड़ रहा है। अब्बा जी मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है, बल्कि सच तो ये है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सरवर की आमद, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, जश्न ईदे मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है? थके तो नहीं अभी आप लोग? अगर थक गए हो तो खत्म कर लें, और नहीं थके तो जरा कह दे या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सैयद आमीना ने क्या कहा? जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है ना, कहती हैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महक जाया करती हैं, गलियां महक जाया करती हैं। ये मिलाद नहीं तो और क्या है, ये हुजूर का जश्न नहीं तो और क्या है। कहती मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महक जाती हैं। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराने लग गए, कहते आज मेरा कलेजा ठंडा हो गया। आमीना लगता है बेटा शान वाला है। आमीना कहती हैं अब्बा बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। कहा और भी कुछ है? कहा हाँ। कहा क्या बात है बेटी? कहा अब्बा एक कंकर पड़ा था, मैंने उसे उठाया, जब हाथ में लिया ना पत्थर के टुकड़े को, अब्बा वो मोम की तरह मुलायम हो गया था, मोम की तरह मुलायम हुआ। मैंने कहा ये पत्थर को क्या हो गया है? मोम की तरह मुलायम हो गया है। कहा मैंने इतना कहा था, पत्थर का टुकड़ा भी बोलने लग गया। कहा क्या कहा? कहा अब्बा वो पत्थर कह रहा था अरे आने तो दे, महबूब आ लेने दे, अभी तो छोटे छोटे मोम हो रखे हैं, जब वो आएंगे तो बड़े बड़े मोम हो जाया करें, जब वो आएंगे तो बड़े बड़े मोम हो जाएंगे। अब्बा ये पत्थर ने कहा था। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी और फरमाने लगी अब्बा बताऊं? कहा हाँ। क्या आप तो हरम शरीफ चले जाते हैं और मेहमानों के लिए पानी भी ले जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता घर में पानी खत्म हो जाता है, अम्मी मुझसे कहती हैं ले आमीना डोल भी ले, रस्सी भी ले, कुएं से पानी भर के ला। उस वक्त नल तो नहीं थे, हैंडपंप भी नहीं थे, कहीं कहीं कुएं होते थे, वहां से औरतें पानी भर के लाती थी। और फिर अरब के कुएं, कितनी गहराई में पानी था। कहती अब्बा
आप चले जाते हो, अम्मी मुझे डोल रस्सी दे के कहती जा पानी भर के ला। अब्बा मैं पानी भरने जब जाया करती हूँ, मक्के की सारी लड़कियां मेरा इंतजार करती हैं। बेटी किस लिए कहा? कहती आमिना जब तू आ जाती है तो हमारा भी काम हो जाया करता है, हमारा भी काम हो जाता है। कहा बेटी कौन सा काम? कहती अब्बा जी आप जानते हो मैं अब्दुल्ला के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अगर मैं झुकूंगी तो मेरे शिकम में तकलीफ होगी, मैं रस्सी खींचूंगी तो शिकम में तकलीफ होगी, लेकिन जब मैं कुएं के किनारे जाती हूँ, जाके कुएं के अंदर झांकती हूँ तो पानी खुद ब खुद उछाला मार के ऊपर आ जाया करता है और आके कहता है ए साक़ी कौसर की माँ तुझ पे भी सलाम हो, तेरे बेटे पर भी सलाम हो। अल्लाह अकबर कहती है अब्बा जान जब तक मैं किनारे पे खड़ी रहती हूँ पानी भी किनारे पे रुका रहता है। मक्के की सारी औरतें किनारे से पानी भर लेती हैं, किसी को डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती है, पानी किनारे पे रहता है। जब सब भर लेती हैं उसके बाद मैं अपना बर्तन भरती हूँ और जब वापस आती हूँ अब्बा अजीब मामला होता है। कहा क्या? कहा दरख्त सजदे में गिर जाया करते हैं, बड़े बड़े पौधे बोला करते हैं, पत्थरों से आवाजें आया करती हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ए बेटी क्या कहते हैं? कहा अब्बा जी जब वो बोलते हैं तो मैं सुन भी लेती हूँ, समझ भी लेती हूँ। कहा क्या कहते हैं? आमीना कहती है जब मैं आती हूँ तो पत्थर बोल के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे अहमद पर भी सलाम। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात रुक के बताइए, सलाम पढ़ते ना सारे लोग? कोई ऐसा तो नहीं जिसका सलाम के नाम पे पेट में दर्द होता हो तो बताना, इंशाअल्लाह आज ही उसका मैं ऑपरेशन करके जाऊंगा। कभी दर्द ही नहीं होगा, नहीं होगा। हम सलाम पढ़े तो लोग क्या कहते हैं कि बरेलवी है, ठीक है। सलाम पढ़ना बरेलवियों की बोले पहचान है, निशानी है, अलामत है। चलो तुम सलाम पढ़ोगे, कहेंगे ओ वो बरेलवी मुल्ला आया था वो बता के गया सलाम पढ़ना। चलो तुम्हें मैंने बता दिया, तुम जलसे में सुन के गए हो, मगर बताओ ये पत्थर इन्हें किसने बताया था सलाम पढ़ना? अभी तो नबी आए भी नहीं मज़ाहिर, मां के शिकम में गए। अबू जहल को नहीं पता, अबू लहब को नहीं पता, यहां तक के खुद सैयदा आमीना को भी नहीं पता कि ये जो आ रहा है कितनी शान वाला है। लेकिन पत्थरों को पहले ही पता चल गया था, पानी को पहले पता है, दरख्तों को पहले पता है, चरिंदों को पहले पता है, परिंदों को पहले पता है। हम सलाम पढ़ें हम कब्र पुज्जे कहलाएं, हम सलाम पढ़ें बरेलवी कहलाएं। अब बताएं पत्थरों पे कौन सा फतवा लगाएगा? जो आने से पहले सलाम पढ़ रहे थे इन्हें किसने बताया था कि ये नबी की माँ जा रही है, इनके शिकम में नबी है? तो ये क्या बताएंगे जिनके अकीदे गंदी नाली में पड़े हो? अल्लाहू अकबर, इनको किसने बताया है? तो कुरान कहता है वकफा बिल्लाहि शहीदा, यार की बातों के लिए उसका खुदा काफी है। पता चला सलाम अहमद रजा नहीं पढ़वाते, सलाम तो खुदा पढ़वाता है। सलाम वही पढ़ेगा जिससे खुदा पढ़वाएगा, और जो ना पढ़े लड़ना मत, समझ जाना अल्लाह ने पढ़वाया ही नहीं है इससे। हाँ लड़ोगे तो नहीं उससे, समझ लेना पढ़वाया ही नहीं। अल्लाहू अकबर। आगे बढ़े, फरमाती ये सब कुछ हुआ, बात लंबी हो जाएगी अगर एक एक बात बयान करूं तो। सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं, मुझको मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। अभी बात थोड़ी आगे बढ़ानी है, इसलिए मैं मुख्तसर से आगे बढ़ता हूं। फरमाती हर रात कोई ना कोई आता रहा और मुझे मुबारकबाद देता रहा। आज हमने कह दिया सरकार की आमद, जोर से यार सरकार की आमद, तो कलेजे फट गए, बोले ये जो ये नया शिरक चला। अच्छा जी, आदम ने आके कहा सरकार की आमद, इब्राहिम ने आके कहा सरकार की आमद, हजरत ईसा ने आके कहा सरकार की आमद। तो बता इन पे कौन सा फतवा लगाएगा? इन्हें तो छोड़, हजरत हव्वा पे कौन सा फतवा, हजरत मरियम पे कौन सा फतवा, हजरत हाजरा पे कौन सा फतवा, बताना कौन कौन से फतवे लगाएगा। पता चला ये गलत नहीं, गलत तो तू है, गलत तेरा मुंह है जिससे सलाम नहीं पढ़वाया गया, जिससे मुबारकबादी नहीं दिलवाई गई। फरमाती हर रात कोई आता मुबारकबादी दे के जाता। फरमाती हुजूर आए ना मेरे रंग भी बदल गए, मेरे ढंग भी बदल गए। हाँ कहती फिर वो रात भी आ गई जो रात गुजरी है,
गुजरी है ना रात, 12वीं शब, विलादत की रात। कहती सहरी का वक्त था, सुबह सादिक का सवेरा था, सफेदी थी। कहती फशक्कल जिदार, अचानक मेरे घर की दीवार फटी। फदखला सलासुल निस्वा, मेरे घर में 3 औरतें आ गई, 3 औरतें। मैंने उनसे पूछा कौन? एक कहने लगी मैं हव्वा, दूसरी ने कहा मैं मरियम, तीसरी ने कहा हाजरा। क्यों आई हो? मुबारकबाद देने आए, मुबारकबाद देने आए हैं। सैयद आमिना कहती ना, उस दिन मेरे घर में चिराग में तेल भी नहीं था, अंधेरा था मेरे घर में। कहती आज मुझे अपने अब्दुल्ला की याद आई और मैं ये सोच के रोई, काश अब्दुल्ला होते, मेरे घर में अंधेरा ना होता। आज अब्दुल्ला होते तो पड़ोस की कुछ औरतें मेरे पास होती जो विलादत में मेरी हिम्मत अफजाई करती, मेरे दुख को समझती, मेरा दर्द जानती। फरमाती ये सोच के ना आंसू का पहले ही कतरा मेरी आंख से निकला। वो फरमाती कि मेरे रुखसार पे आया। कहती आना था आंसू के कतरे का, मेरे घर में सफेद चांदी की तरह रोशनी फैल जाती है। तो ये कहता नबी मेरी तरह है। फरमाती जब सफेदी की रोशनी देखी ना, मैंने कहा चिराग की तो ये रोशनी नहीं होती। मुड़ के पीछे देखा ना तो एक हसीन खूबसूरत खातून खड़ी थी। अल्लाह अकबर, मैंने मुड़ के देखा, तू कौन? उसने कहा आमिना, मैं जन्नती हूरों की सरदार हूं। कहा क्यों आई हो? कहा तुझे ये ख्याल आया ना कि आज कोई औरत मेरी दाया नहीं? कहती खुदा ने मुझे तेरी दाया बना के भेजा है, खुदा ने मुझे दाया बना के भेजा है। अल्लाह अकबर। सैयदा आमिना कहती हैं उसके बाद क्या था, मेरे घर के अंदर परिंदे आ गए, उनकी चोंचों में मोती थे, उन्होंने मोती मेरे बिस्तर के चारों तरफ डाल दिए। क्यों डाले गए? हुजूर आने वाले हैं। घर में रोशनी क्यों आई? हुजूर आने वाले हैं। अल्लाह अकबर फरमाती हैं फिर मेरी बारगाह में एक प्याला पेश किया गया, उसमें शरबत था, मैंने पिया। कहती उसके पीने की देर थी, फखराजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर जाहिर हो जाता। अब सुने, ये तो थी नबी की अम्मी का मामला। फरमाती जब विलादत की रात आई ना तो सितारे इतने नीचे आ गए मेरे घर के कि मैं खुद डरने लगी कहीं मेरे ऊपर गिर ना जाए। ये कौन कह रहा? आला हज़रत कह रहे हैं? नहीं, नबी की अम्मी कहती सितारे इतने नीचे आ गए कि मुझे डर लगने लगा कहीं मेरे ऊपर गिर ना जाए। क्यों आए इतने नीचे सितारे? रब से पूछो या अल्लाह, ये तो ऊपर भी दिखते, नीचे क्यों उतारे? आवाज आती है नादान, पता नहीं महबूब आने वाला। अगर आज भी ऊपर चमकेंगे तो 12वीं रात को कौन पहचानेगा? हमने तारे इसलिए उतार दिए ताकि दुनिया जान ले 364 रातें और हैं, 65वीं रात और है, इसलिए तारे उतारे गए। और अब मैं तुम्हें सबूत देने लगा हूं, सीरत हलविया वगैरह, सीरत की तमाम किताबों में ये रिवायत मौजूद है। सुने, जब हुजूर की विलादत की रात आई, हम घर क्यों सजाते हैं? रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील जन्नत सजा दो। अब नहीं बोलोगे तो मरने के बाद बोलोगे। क्या कहा? जन्नत सजा दो। जिब्रील कहते हैं या अल्लाह, जन्नत तो कहते ही सबसे खूबसूरत जगह को है। फरमाने लगे नहीं, आज जन्नत को भी पता लग जाए जिसके सदके में मुझे सजाया गया है, आज वो आने वाला है। जन्नत सजाई गई, हमने घर सजा लिए तो कौन सा है वो? सजी जन्नत। रब ने कहा जिब्रील का जी का बैतुल मामूर पे मिंबर लगाया जाए। हजरत मीकाईल को हुक्म दिया अब हमारी शान में खुतबा पढ़ा जाए। मीकाईल ने खुतबा पढ़ा। ये खुतबा क्या था? हुजूर की आमद का जलसा हो रहा था। हमने जलसा कर लिया तो बिदअत हो गया। हाँ, हम इस जगह बैठ गए तो शिर्क हो गया। रब ने तो बैतुल मामूर में मिंबर लगवाया, मीकाईल से खुतबा पढ़वाया। खुतबा पढ़ा, जन्नत की हर शय झूम रही थी, हर शय झूम रही थी। खुतबा मुकम्मल हुआ, उसके बाद रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का चारों बड़े फरिश्ते आ जाओ। चारों आ गए का हुक्म हुआ, जाओ फरिश्तों। चारों फरिश्ते अपने साथ 1-1 लाख फरिश्ते लो और आमीना के दरवाजे पे चले जाओ, आमीना की चौखट पे चले जाओ। या अल्लाह किस लिए का महबूब आने वाला है, उसके इस्तकबाल में जाओ, जाके आमीना के दरवाजे पे खड़े हो जाओ। अल्लाह अकबर। जिब्राईल मीकाईल इसराफील, इजराइल चारों फरिश्तों को हुक्म हुआ। 3 फरिश्ते आगे बढ़े, जिब्रील मीकाईल इसराफील। इजराइल रुक जाते हैं। रब ने फरमाया इजराइल तुम क्यों रुके? अर्ज करते हैं या अल्लाह मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है, मेरा काम यह है कि जब किसी की मौत का वक्त आएगा तो मौत अपने वक्त से न 1 मिनट पहले आएगी न 1 मिनट बाद में आएगी। या अल्लाह आज मुझे कितने लोगों से उनके घरों का चिराग लेना है, कितनी औरतों का सिंदूर साफ करना है, कितनी बच्चों का सहारा छीनना है, कितनी माओ को बेवा बनाना है। ए मालिक अगर मैं भी चला गया तो मेरी ड्यूटी का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा? रब ने फरमाया मलकुल मौत बता तो सकी जब तू बच्चा लाएगा माँ रोएगी कि नहीं? या
अरब रोएगी, अगर भाई को लाएगा बहन रोएगी, हाँ रोएगी, अगर बाप को लाएगा औलाद रोएगी, हाँ रोएगी। रब ने फरमाया तू नहीं जानता आज महबूब आने वाला है और उसकी आमद की खुशी में हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी के घर से रोने की आवाज आनी चाहिए, हम ये चाहते हैं उसके आने की खुशी में हर घर से खुशी के शादी आने की सदाएं आनी चाहिए। ए मलकुल मौत जा चला जा, हमने तेरी भी छुट्टी कर दी है और मरने वालों को जिंदगी की खैरात अता कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मझधार की आमद, नारे तकबीर, मसलक आला हजरत, नारे रिसालत। पता चला 12वीं की छुट्टी जन्नती मनाया करते हैं। बेशक बेशक। अब अगली बात करूं, अगर आप साथ दे तो सच बताइए दिल लग रहा है कि नहीं? दिल क्यों ना लगे, करम मुस्तफा के मदीने से हो रहा है। अगर मैं अपनी माँ की बात करूं या आप मेरी माँ की तारीफ करें तो मेरा कलेजा कुछ होता है। अगर मैं अपनी माँ की तारीफ करूं तो मेरी माँ की आप तारीफ करें मैं खुश होता हूं। मैंने सैयदा आमीना का जिक्र छेड़ा है, गुंबद खजरा में मुस्तफा मुस्कुराते होंगे, हुजूर मुस्कुराते होंगे और दुआएं करते होंगे, जियो मेरी माँ की बातें कर रहे हैं। हाँ नसीब वाले हैं। तवज्जो है आप लोगों की? जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं कोई अपने माँ बाप की बात तो नहीं कर रहा, अपना सफर तो नहीं सुना रहा हूँ, कैसे पहुंचा ये तो नहीं बताया। मुझे पता है वक्त कीमती है, जितनी देर भी बातें होंगी मदीने वाले की बातें होंगी। जरा सारे कहते हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अब जरा तवज्जो करें, तवज्जो है ना सारे लोगों की। रब ने फरमाया आज हमने सभी की छुट्टी कर दी और हमने महबूब के सदक़े में मरने वालों को जिंदगी की खैरात बख्श दी है। आज कोई नहीं मारा जाएगा, सब जन्नत, सब आज रूह सबको वापस, किसी को आज मौत नहीं आनी। आज महबूब आने वाले। पता चला खुशियां वही मनाते हैं जो हुजूर वाले होते। जिब्रील आने लगे, मीकाईल, इसराफील, इजराइल, फरिश्ते थे ना, बिना मर्जी के तो कुछ करते नहीं, बिना पूछे तो रब के कोई काम कर ही नहीं सकते। जिब्रील अमीन कहते हैं या अल्लाह अकेले अकेले जाना है या इकट्ठे होके जाना है? रब ने फरमाया जिब्रील महबूब आने वाला है, आज अकेले नहीं जाना है, जुलूस लेकर के जाना है, इकट्ठे होके जाना है, जुलूस लेकर के जाना। कहने लगे चुपचाप जाना है या कुछ बोलते हुए जाना है? रब ने फरमाया आज वही लेके नहीं जा रहे हो, आज महबूब की आमद होने वाली इस्तकबाल में जा रहे हो, चुपचाप नहीं जाना, मुबारकबाद देते जाना है। अल्लाह अकबर, क्या कहते जाना? अब सुनो, जिब्रील कह रहे थे आहलम व सहलन मरहबा, मीकाईल कह रहे थे आहलम व सहलन मरहबा, इसराफील कह रहे थे आहलम व सहलन मरहबा, इजराइल कह रहे थे आहलम व सहलन मरहबा, 4 लाख फरिश्ते कह रहे थे आहलम व सहलन मरहबा। खुदा की कसम अगर अपनी बोली में कहूं तो वो यही कह रहे थे, सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। अब जब नारे लगाए जाएंगे ये शिर्क व बिदअत नहीं होगा, खुदा के फरिश्तों की सुन्नत कहलाएगी। थोड़ा और आगे चले, क्या राय है? चलें आगे, जरा कह दो सुभान अल्लाह। मैं बड़ी दूर से थक के आया हूं, इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दो कि मेरी थकन ही उतर जाए। अल्लाह सलामत रखे। बस जरा सुने, मैं अर्ज करने लगा। ठीक है जी, नारे लगाते हुए आए, मुबारकबादें देते हुए आ गए, हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए। नबी की अम्मी तो कहती है फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। ये आज तक नूर मानने तैयार नहीं, ये नूर मानने तैयार नहीं। और नबी की अम्मी कहती नूर निकला मेरे शिकम से। अब ये बताइए मौलवी सच्चा है या नबी की माँ सच्ची है? सारे बोले नबी की माँ, नबी की माँ। हम वहाबी की नहीं मानेंगे, अगर मानेंगे नबी की माँ की मानेंगे। ठीक है जी, एतराज तो नहीं इस बात पे किसी को? हाँ, नबी की माँ कहती नूर निकला। अब जरा सुने, हुजूर दुनिया में जलवा कर हुए। अगर किसी खातून के कोई बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले माँ ये चाहती है मैं बेटे को देखूं किसे गया है, इसका चेहरा चाचा की तरह है, बाप की तरह है, नाना की तरह है, मामा की तरह है, किसकी तरह इसका चेहरा?
हर माँ की ख्वाहिश होती है। सैयदा आमीना कहती जब मेरा बेटा जलवागर हुआ मेरे भी जी में आया था, देखो मेरे लाल का चेहरा कैसा है, इसकी आंखें कैसी हैं, इसके लब कैसे हैं, रुखसार कैसे हैं, देखने में कैसे हैं। अल्लाह अकबर फरमाती लम्मा नज़रतुहु काना मकहूलन मदहूनन मखतूनन मकसूरन मुअत्तरन मगसूलन काना साजिदा। नबी की अम्मी कहती हैं जब मैंने बेटे पे पहली निगाह डाली हैरत में पड़ गई। मेरा बेटा आम बच्चों की तरह नहीं आया, बल्कि जब गौर से देखा मकहूलन, मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है, बालों में तेल पड़ा हुआ है, अल्लाह अकबर बाल कड़े हुए हैं, नाफ कटा हुआ है, खतना शुदा है। ऐसा लग रहा था गुस्ल करके आ रहे हैं और ऐसी खुशबू आ रही थी कि मेरे घर में आए थे, खुशबू मक्के की सारी गलियों में फैल गई। एक बात सुने, हुजूर का नाफ कटा हुआ, नाफ पूछे इन बड़े लोगों से, नाफ अल्लाह ने ये इसका सिलसिला ग़िज़ाइयत से जोड़ा हमारी। और माँ के शिकम में हमारी ग़िज़ा क्या थी? माँ के शिकम का खून हमारी ग़िज़ा थी, जिससे हमारे जिस्म की नशोनुमा हुई। डॉक्टरों से पूछो कि जब बच्चा माँ के शिकम में आता है तो फिर उसी खून से बच्चे के जिस्म के आज़ा बनते हैं, और वो किसके जरिए जाता? नाफ के जरिए। तो हुजूर की नाफ कटा हुआ, फिर हुजूर किस चीज से बने? आवाज बरेली से आती है तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। जो नूर से बनते हैं उन्हें खून की जरूरत नहीं होती है, और जो खून से बनते हैं वो नूर नहीं होते हैं। फरमाया मेरा महबूब जो है ये तुम्हारी तरह नहीं है, इसको मैंने यहाँ भी बेमिसाल बनाया है, वहां भी बेमिसाल। तुम जाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, अल्लाह ही को मालूम है वो जाने कि तुम क्या हुजूर क्या है, ये रब जानता है। और एक बात और बता, तवज्जो है सारे लोग, तैयार हैं? अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करें, सुरमा कौन लगाता है? जो कहीं जाता है। बालों में किसके तेल पड़ता है? जो कहीं जाता है। गुस्ल कौन करता है? जिसे कहीं जाना होता है। हाँ, खुशबू कौन लगाता है? जिसे कहीं जाना होता है। हुजूर आए ना, सैयदा आमीना कहती जब मैंने लाल को देखा ऐसा नहीं लग रहा था पैदा हुआ है, ऐसा लग रहा था जैसे कहीं से दूल्हा बन के आ रहा है। दूल्हा बन के आया है। और आप जानते हैं, मैं अगर घर से निकलता था बचपन में, मेरी माँ मेरा मुंह धुलती थी, सुरमा लगाती थी, कॉलर कपड़े ठीक करती थी। मेरा बेटा बाहर जा रहा है, कोई देख के ये ना कहे मेरा बेटा मैला है, देख के ये ना कहे कि इसका मुंह साफ नहीं है। माँ सजा के भेजती थी मेरे बेटे को, कोई कुछ कह ना सके। हाँ बता, जब बेटा चले तो माँ सजाती है, महबूब आया तो फिर रब ने सजा के भेजा था, रब ने सजा के भेजा। अगर माँ सजा दे तो दुनिया कहती बेटा कितना खूबसूरत है, और जब रब सजा दे तो दुनिया कहती महबूब कितना खूबसूरत। तो रब फरमाता है, तभी कुरान में फरमाया गया हमने भेजा है, पैदा का तज़किरा नहीं है, भेजने का तज़किरा है। भेजा वो जाता है जो कहीं होता है, जो पहले से हो वो आता है, जो कहीं ना हो वो भेजा नहीं जाता। और कुरान कहता हमने आपको भेजा, पता चला हुजूर पैदा नहीं भेजे गए, और जो भेजे गए ऐसे नहीं, रब ने तैयारी करा के भेजा था। अब नबी की अम्मी कहती काना साजिदा, आते ही मेरे लाल ने सजदे में सर रख दिया। वो हया वाला नबी, वो तहारत और पाकीज़गी वाला नबी। फरमाती मैंने सतर खुला अपने बेटे का खुद भी नहीं देखा। कहती जैसी दुनिया में आया ना, आसमान से हरा कपड़ा आके मेरे बेटे के बदन पे पड़ गया था, आते ही कपड़ा पड़ गया। मैंने देखा बेटा सजदे में है, मेरा तो जी चाहता था कि मैं सीने से लगाऊं। कहती मैंने देखा मेरे बेटे के होठ हिल लगे हैं। कौन से होठ? जिनके बारे में बरेली के इमाम कहते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। फरमाती मैंने कान लगा के सुनाना तो मेरा बेटा कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे, अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे, अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे। अल्लाह अकबर। कितने जाहिल लोग हैं जो कहते हैं माज़अल्लाह नबी को 40 साल में नबुव्वत मिली है, तू 40 साल का दावा करता है। नबी पैदा हुए तो जानते हैं मैं नबी हूँ, मेरी उम्मत भी है, उन्हें पता है कि मेरी उम्मत में अच्छे भी होंगे पापी भी होंगे। अच्छे तो अमल की बुनियाद पर बख्शे जाएंगे, पापी जब हिसाब देंगे तो फंस जाएंगे। पैदा होते ही रब की बारगाह में मुस्तफ़ा कहते हैं ए मेरे मालिक, जब मेरी उम्मत की हिसाब की बारी आए ना
तो मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले फरमा देना। ए अल्लाह, जो पापी होंगे तुझे कैसे हिसाब दे पाएंगे, तेरे आगे खड़े भी नहीं हो पाएंगे। उम्मत का हिसाब मुझ पे छोड़ देना, मैं उम्मत का हिसाब खुद ले लूंगा। आवाज आई, महबूब दिल थोड़ा न कर, कयामत के दिन हुकूमत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी। इशारा करना तेरा काम, जन्नत देना मेरा काम। एक लड़के का फोन मेरे पास आया था, काफी टाइम की बात हो गई और ये मैंने शायद बयान भी किया था। उसने मुझसे कहा था कि आप फोन करके हमारे अब्बा से बात कर लें। मैंने कहा क्यों? सुने बहुत गौर से। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि हमारे अब्बा रक्षा चलाते हैं और जब वो रक्षा चलाते हैं तो हमें शर्म आती है। लोग रक्षे वाले का बेटा कहते हैं। एक एक बेटे से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं, आपका बाप मजदूर है ना, आपका बाप ईंटें ढोता है, आपका बाप बोरियां रखता है कमर पे। अगर कोई आपको मजदूर का बेटा कहे तो फख्र से सीना चौड़ा करना और कहना, सुन, हम वो खुश नसीब हैं जिसको बाप ने पसीना बहा के खिलाया है, किसी का खून बहा के नहीं खिलाया है। बाप का सबसे बड़ा एहसान यह है औलाद पे कि वो उसको हलाल के लुक़मे खिला रहा है। और आज औलाद कह रही है, अब्बा फलां की बिल्डिंग देखो कितनी ऊंची है, तुम छप्पर में रह गए। जाओ जाके उस इमारत वाले से पूछ, तू रात को सोता कैसे है, तुझे नींद आती है कि नहीं? वो भी बताएगा बिना नींद की गोली खाए नींद नहीं आती है। तुझे पता है ये बड़े बड़ी इमारतों वाले कभी 7 घंटे की नींद नहीं सो सकते हैं, ये ऊंची इमारतों वाले बगैर दवा के नहीं सो पाते हैं। वजह सिर्फ ये है कि नींद जो बच्चे गद्दों पे नहीं आती है, नींद महलों में नहीं आया करती है, नींद रब के करम से आया करती है। नींद को खरीदा नहीं जा सकता है। नींद अगर पैसों से खरीदी जाती तो गरीब कभी सो नहीं पाता और अमीर कभी उठता नहीं। लेकिन हमने देखा कि अमीर नींद की गोली खा के सोता है, गरीब पत्थर पे लेट जाए अल्लाह नींद दे देता है। क्यों? क्योंकि उसकी महल में, उसकी इबारत में हराम की ईंटें लगी है, गरीब के वजूद में हलाल के लुक़मे लगे होते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। बहुत खूब, बहुत खूब। करेंगे इंशाअल्लाह। हर नौजवान वादा करे हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। करके देखो ये काम। हराम कभी हलक से नहीं उतरना चाहिए, हराम कभी हलक से नहीं। आपका बाप हराम लाता है ना, और देखो तो सही यार, ब्याज, सूद, ये सारी चीजें। 1 रुपया ब्याज का खाना ऐसा है जैसे अपनी मां से 70 मर्तबा जिना करना। इतना बड़ा पाप है ये सूद। समझते हैं आप ये कितनी बड़ी आप जहन्नम की आग घर में इकट्ठा कर रहे हैं? और नौजवानों, जब लगे तुम गरीब हो ना तो सट्टा ना लगाना, जुआ ना खेलना, ब्याज के बाजार में मत आना। अगर अल्लाह ने तुझे एहसास दिया है तो मुसल्ला लेके मस्जिद में आ जाना। मुसल्ला लेके ये मेरे बड़े लोग बैठे, इनके कदमों की खाक मेरे सर का ताज। और ये इल्म वाले लोग, पूरी गारंटी से कह रहा हूं, रात का जब आधा पहर गुजरता है ना, अल्लाह ऐलान करता, उठो मांगो, क्या मांगना चाहते हो। कौन? जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात बनाई है, वो जिसका एक एक वादा सच्चा है, वो जो हर शय पे कादिर है, जो उसकी शाय निशान है। वो कह रहा मांग, क्या मांगना है। उठना फिर रात को तू 3 बजे तक गेम खेलता रहा। जब मुसल्ले पे आने का टाइम था तूने चादर ओढ़ी और तू लेट गया। उसने आवाज देके कहा, मांग, क्या मांगता है। अगर इज्जत चाहिए थी मुसल्ले पे आ जाते, अगर दौलत चाहिए थी भीख मांगते रब की बारगाह में झोली फैला के। अल्लाह गरीब हो रोजी का इंतजाम कर दे, अल्लाह मोहताज हो रिस्क दे दे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ओ लोगों, हम शॉर्टकट इख्तियार करते हैं ताकि हम जल्दी अमीर हो जाएं। याद रखिएगा, हराम की दौलत देखने में खूबसूरत होती है लेकिन तबाहकारियां इसकी दुनिया के लिए नुमाइश बन जाया करती है। मर जाना लेकिन हराम का लुकमा न खाना, इसलिए कि हराम खा के मरोगे, जहन्नम में जाओगे। हलाल की वजह से फाके से मर जाओगे, अल्लाह जन्नत तुम्हारी कब्र को बना डाले। करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर आपको लगता है कि 50% इसके घर में हराम का है तो उसके घर का पानी भी न पियो, ये फतवा है। और तकवा यह है कि 1 रुपया भी किसी के घर में हराम का हो तो उसके घर का बर्तन न छुआ जाए।
लोग मुझसे पूछते हैं ये किस किताब में लिखा, पढ़ना। कितने हुजूर से प्यार करने वाले लोग हैं, हाथ उठा के बता दें जरा। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह सबको मरने से पहले हुजूर का मदीना दिखा दे। मेरे पास इससे बड़ी दुआ नहीं थी, ये मैंने दे छोड़ी है। तवज्जो है सारे लोगों की, सारे हुजूर से प्यार करते हैं ना। अब प्यार के भी कुछ तकाजे होते हैं। सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। उम्रा करने गया तो दाढ़ी इतनी थी, करके आया तो और छोटी हो गई। उम्रा करने गया तो 50 ग्राम किलो पे मार रहा था, करके लौटा तो पूरा 100 ग्राम मारने लग गया। क्यों? काबा तो वही है ना, मदीना शरीफ भी वही है। लोग कहते वहां तो लोग सुधर जाते, ये बिगड़ा कैसे? मैंने कहा यार अजीब आदमी, जिसके हज उम्रे के सफर में 1 रुपया हराम का होगा ना, अल्लाह उसका हज उम्रा कबूल नहीं करेगा। बोलो, 1 रुपया हराम का। और यहां किसान है तो मेंढ कुरेद रहा, ऐसी मेंढ काट रहा, पता ही नहीं चल रहा कब काट दी। पानी दी, फटाक से गिर गई। हजरत मैं किसान का बेटा हूं, नहीं मेरे दादा किसान है, मेरे बाप तो अल्लाह का शुक्र आलिम है, मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद और खलीफा भी हैं। मगर मेरे दादा परदादा ये किसान लोग रहे। हम जमीन और खेतों पे जाने वाले लोग हैं। चला नहीं जाता मेंढ पे पैर रख के। मेंढ सीधी थी, यूं जा रही है। क्यों? उससे कोई यार ये कैसे, ट्रैक्टर वाले की गलती है, ऐसा मार गया है। ये बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ना इसकी जमीन ना इसका खेत, और जबरदस्ती मेंढ काटी आया। कह रहा मुखिया धोरा साफ कर दिया, पैसे सही से दे दिए। इतना लट फिरेगा बेटे कि न मुखिया बचाएगा ना कोई ठेकेदार बचाएगा। निकलो इन चीजों से यार। माफ कीजिएगा, अगर कोई कमजोर है ना तो पूरी इतनी अंदर को मेंढ रख दी है कि हटा के दिखा। ले भैया वो कैसे हटा देगा, लट थोड़ी खागा। और पंचायतें भी होती है ना, आंख मार के पंचायत हो रही है कि टेंशन मत लियो, फैसला तुम्हारे हक में होना, आन तो दो। गलती किसी की भी है, मुजरिम गरीब होता है। डरो अल्लाह की अदालत में खड़े होने से। ये तेरी तराजू है जिसका कांटा जिधर तू चाहे झुक जाए। एक तराजू जब अल्लाह लगाएगा ना, उस तराजू के कांटे में रत्ती भर फर्क आने वाला नहीं है। बदल दो अपनी दुनिया, लात मार दो हराम की दौलत पे, और ऐलान कर दो जिएंगे तो हुजूर के लिए जिएंगे और मरेंगे तो हुजूर के लिए मरेंगे। हमारी भी कोई जिंदगी है? जितना हराम खा रहा उतना मस्जिद में जाके भौंक रहा। हाँ, जितने लुक्मे हराम के उतना कचर कचर मस्जिद में जाके कर रहा है। वहां नेक बनता। सुन और कान खोल के सुन, तेरी औकात क्या और हैसियत क्या है। ना तू सहाबी है, ना तू ताबई है, ना तू तबे ताबईन में से है। सच तो यह है कि तूने तबे ताबईन को भी नहीं देखा है। तेरे लुक्मे हराम के, और तू सोचता है कि बख्शा बख्शा आया है। सुन, इश्क किसे कहते हैं। मेरे हुजूर मस्जिद में बैठे, जोहर की नमाज का वक्त हुआ है, नमाज हो गई है। सहाबी आए, उन्होंने आके हुजूर को सलाम किया। सरकार की निगाहें करम उठी, सरकार ने चेहरा फेर लिया। वो आगे बढ़े, आका ने फिर चेहरा फेर लिया। जब चेहरा फेर लिया तो बगल में हजरत उमर बैठे थे। हजरत उमर कहते हैं देखता नहीं कि तेरे हाथ में सोने की अंगूठी है और तू चाहता हुजूर तेरे सलाम का जवाब दे, तेरे सलाम का जवाब दे। बस इतना सुनना था, पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। बैठ गए। हुजूर उठे, अंदर चले गए। जब असर की अजान का वक्त हुआ, उसने अंगूठी निकाली और फेंक दी। हजरत उमर ने कहा यार बैठ जाना, हुजूर आएंगे बात हो जाएगी। उसने कहा नहीं, हुजूर को मेरी वजह से तकलीफ हुई है इसलिए उठ के चले गए, दोबारा देखेंगे तो दोबारा तकलीफ ना हो जाए, ये कह के रोता हुआ उठा, हाथ की अंगूठी निकाल कर फेंकी। अल्लाह अकबर, अंगूठी पड़ी थी जमीन पे, ये तो रोता हुआ चला गया। थोड़ी देर गुजरी है, हजरत बिलाल ने असर की अजान दी है। सरकार तशरीफ लाए, आक़ा करीम ने अंगूठी को पड़ा देखा। कहते उमर वो कहाँ गए कि जो अंगूठी यहाँ छोड़ गया है। हजरत उमर ने बात बताई। सरकार वो ये कहता हुआ चला गया कि मेरी वजह से आका को तकलीफ हुई है, उठ
उठ के चले गए हैं, इसलिए मैं जा रहा हूं, तेरी वजह से दोबारा मुस्तफा को तकलीफ ना हो जाए। सरकार कहते हैं अंगूठी यहीं फेंक के चला गया। हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह, रो रहा था। मैंने उससे कहा यार ये अंगूठी तो ले जा, तू नहीं तो तेरी बेटियां पहन लेंगी, औरतों के लिए जायज है, मर्दों के लिए सोना हराम है। कहते या रसूल अल्लाह, उस जवान ने कहा था आका से, उस जवान ने कहा था उमर बात यह है कि मैं जानता हूं ये सोना है, मेरी बेटी पहन सकती है, लेकिन मेरा इश्क ये कहता है जिसे मुस्तफा नजर से गिरा दे मैं उसे हाथ नहीं लगा सकता हूं। कहा जाओ, आज से मुझे इस अंगूठी से नफरत हो गई है। इतना सुना, नबुव्वत वाली झोली फैल जाती है। आका फरमाते बिलाल अब नमाज बाद में होगी, पहले गुलाम को बुला के ला और उससे कह देना चल, तुझसे खुदा भी राजी हो गया है, मुस्तफा भी राजी हो गए। जिनकी फितरत में खातून जन्नत के लहू की गैरत है, तो फिर वो ये नहीं कहते कि आला हजरत चीज क्या है, बल्कि वो तो खुल के कहते हैं रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमान सलामत रहे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल जैसा आपकी मर्जी हो, हाँ कोई मसला नहीं। खैरियत है ना? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। और सुनो सुन्नियों, आला हजरत ने सिखाया, आला हजरत ने सिखाया है, आपका नारा यही होना चाहिए, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते ये अपना नारा रखो। शफीपुर शरीफ सरकार आला हजरत हाजिर हुए, सुने आज किसकी महफिल में बैठे हो, अल्लाह करे ये बातें दिल में उतर जाएं। शफीपुर शरीफ सरकार आला हजरत गए, मजार पे हाजिरी के लिए गए और फौरन बाहर निकल आए। तो आपके साथ जो आपके शागिर्द थे, खुद्दाम थे, उन्होंने कहा सरकार कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप गए हों और मजार से फौरन आ गए हों। आपका उसूल रहता है कि जिस बारगाह में जाते हैं कुछ देर बैठते हैं फिर आते हैं। तो सरकार आला हजरत ने कहा था कि मैं आज इसलिए जल्दी आ गया कि जब मैं बारगाह में अंदर गया तो फरिश्ते इतने थे कि पैर रखने की जगह नहीं थी। इतने फरिश्ते अंदर मौजूद थे एक सैयद की कब्र पे कि पैर रखने की जगह मौजूद नहीं थी। फिर मेरे इमाम ने खुल के कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। आज कोई कुछ भी कह ले, कुछ भी कह ले, सैयद होता क्या है ये आला हजरत से पूछो। उन्होंने कयामत तक आने वाले नासबियों के मुंह पे ताले लगाए और खारजियों का बोलता बंद किया, और उन्होंने कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आज हम सैयदों के मेहमान बने हैं, ये मेरी और आपकी खुशनसीबी है। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह दुनिया में भी सैयदों के दामन से जोड़े रखना, आखिरत में भी सैयदों के दामन से जोड़े रखना। ये दुआएं मांगा करो अल्लाह से, दुआएं मांगा करो खुदा से। आज बड़ी महफिल है, हुजूर के दीवानों का हुजूम है। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि आप हुजूर की हर निस्बत का एहतराम करना शुरू कर दें। हुजूर की हर निस्बत का एहतराम करें। सिर्फ सैयद नहीं, हम हुजूर के सारे सहाबा का एहतराम करते हैं, और यही मसलक आला हजरत है। हमारा नारा है हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। जिनका अकीदा है वो खुल के बोले हर सहाबी नबी। हाँ जी अब आए ना मजा, हर सहाबी नबी, गली गली नगर नगर। क्या बात है, ये सैयदों के मिंबर से नारा लग रहा है। जब ये नारा लगे ना गली गली नगर नगर, तो सबको बोलना है अबू बकर अबू बकर, ठीक है ना। फिर एक इसका पलट होगा नगर नगर गली गली। ये नारा लगना चाहिए, लगा के देख लो नारा में, गली गली नगर नगर। नहीं नहीं नहीं,
आवाज नहीं निकली अभी तो कुछ लोग मुंह देख रहे हैं कि बात क्या कर रहा हूं मैं। मसला की हालत बयान कर रहा हूं मैं। और जो इस नजरिए पे नहीं है वो हमारा नहीं है। गली गली नगर नगर। ये सामने वाले बंदे अच्छी आवाज निकाल रहे थोड़ी सी, क्योंकि आप आगे बैठे हैं, आपकी ड्यूटी थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है ना। वरना आप पीछे चले जाइए, आपसे अच्छे अच्छे लोग शायद पीछे खड़े हों जिन्हें जगह नहीं मिली है, मैं उन्हें बैठा लूंगा आगे। बोलेंगे तो फिर पता लगना चाहिए। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली। हाँ जी, अल्लाह करे ये आवाज नजफ अशरफ तक जाए। हाँ जी, नजफ अशरफ तक जाए आवाज। शुक्र है परवरदिगार ने हमें सहाबा का मानने वाला भी बनाया है, अहले बैत का मानने वाला भी बनाया है। हम चूंकि मसलक आला हज़रत वाले लोग हैं, हमारे दामन में किसी बुजुर्ग की गुस्ताखी का कोई दाग नहीं है। मसलक आला हजरत यह है कि हम हर वली को मानते हैं। बोले सुभान अल्लाह। हम हर वली को मानते हैं, साथ मौला अली को मानते हैं, और सिर्फ मौला अली को नहीं, हुजूर के चारों यारों को मानते हैं, और सिर्फ चार यारों को नहीं, मुस्तफा के सारे वफादारों को मानते हैं। यही अकीदा रहना चाहिए, यही अकीदा और यही मसला के आला हजरत है। बच्चों गांठ बांध लेना, कितना ही लंबा जुब्बा पहन के, कितना ही ऊंचा चोगा लगा के, तो या के नहीं फला से हाबिक से नहीं बनती, तो लात मार के कहो कि हमारी तुझसे नहीं बनती, हमारी तुझसे नहीं बनती। इसलिए कि अहले बैत को इसलिए मानते हैं कि वो नबी के घर वाले हैं, और सहाबा को इसलिए मानते हैं कि वो मुस्तफा से निस्बत रखते हैं। दोनों को हम हुजूर की वजह से मानते हैं, और जब दोनों को मानते हो तो फिर दोनों को मानना चाहिए। नहीं, जो सहाबी है वो हमारे सर का ताज है। तो ये अकीदा रखेंगे इंशाल्लाह। ये अकीदा रखो, अली अली के नारे लगाते रहो, जन्नत में रास्ता खुला मिल जाएगा। हाँ, मेरे मुर्शिद इजाजत, मेरे मुर्शिद बैत सरकार ताजुश शरिया हैं, और मेरे मुर्शिद इजाजत सरकार रईसुल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफ़ा हैं। मैंने उनको फरमाते सुना है। अभी किसी छचुंदर ने पोस्ट डाली थी कि खानकाहे बिलग्राम के आबाओ अजदाद का नजरिया राफजियत को बढ़ावा देता है, या वो राफजी अकीदे के लोग थे। एक किताब का हवाला देकर के बात कही गई। मैं मजीद कोई बात नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जिसका बाप जिंदा उसको हरामी कहने वाला कौन है। पिछले साल भी उर्से वास्ती में सरकार वैसे मुस्तफ़ा ने कहा था, हमारा वही अकीदा है जो जमहूर उलमा अहले सुन्नत का अकीदा है। पिछले साल उर्स में यह ऐलान किया गया था कि हमारा अकीदा यह है कि अंबिया के बाद सबसे अफजल जात अबू बकर सिद्दीक की जात है, और दूसरे नंबर पे हजरत उमर की जात है, तीसरे नंबर पे हजरत उस्मान गनी की जात है, चौथे नंबर पे मौला। इतनी जोर से अली का नाम निकले कि राफजी और खारजियों का कलेजा फट जाए। चौथे नंबर पे मौला मौला मौला। ये अकीदा है अहले सुन्नत का। इस अकीदे पे रहो। आगे कहते ये अकीदा रखे रहो, अली अली के नारे लगाते रहो, अली अली के नारे लगाते रहो, और फिर देखो अल्लाह कितनी इज्जतें बख्शता है। इनकी निस्बत का एहतराम हमें क्या से क्या बना देता है। मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे औलाद की इज्जत की, तवज्जो कीजिएगा, जिसने मेरी औलाद की इज्जत की, या मेरे औलाद की खिदमत की, या मेरी औलाद की मदद की, कहते हैं हुजूर के मैं उसको हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा। फिर बरेली से आवाज आती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है ना। जो लोग ये समझते हैं कि खाली रत जगहों से रुतबे बुलंद हो जाएंगे, वो भी ख्याल खाम में। और जो ये समझते हैं कि खुदा को छोड़ के सिर्फ पीर की जूतियां उठाने से वली बन जाएंगे,
वो भी गलत सोचते हैं, वो भी गलत सोचते हैं। आप अल्लाह की इबादत भी करते रहे, पीर की फरमाबरदारी भी करते रहे, इतनी आसानी से खुदा मिल जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते। मेरे सामने आप बैठे, अल्लाह आपको सलामत रखे, कितने लोग किसी न किसी पीर से मुरीद हैं? हाथ उठा के बताएं जरा। जितने मुरीद हैं, किसी से भी मुरीद हैं, हाथ उठा के बता दें। थक रहे हैं आप हाथ उठाने में? नहीं ना, बहुत कम लोग मुरीद हैं। आपको मशवरा दूं, वजह यही है, एग्जाम आता है, इतने बहुत से कलम लेके आ जाते हो। सैयद साहब पढ़ दियो इन्हें, पेन पढ़ दो, क्योंकि हाई स्कूल का इम्तिहान आ गया। मुझे एक बात बताओ, बच्चा पूरी रात गेम खेले और सुबह को पेन पढ़वा के ले जाए तो क्या वो आईपीएस बनेगा? बोलो, बनेगा? नहीं बनेगा ना। क्यों? क्योंकि दुआ के साथ मेहनत जरूरी होती है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप फरमाते हैं कि जो सिर्फ दुआ पे भरोसा करे वो बेवकूफ है, और जो सिर्फ मेहनत पे भरोसा करे वो घमंडी है। फरमाया मेहनत करो अपने हिस्से की, फिर दुआ करो, जहां तक तुम अपनी मेहनत से पहुंचोगे उससे आगे खुदा दुआओं से तुम्हें पहुंचा देगा। और सिलसिले के भी फायदे होते, हमने सिलसिले के फायदे समझे ही नहीं। कई नौजवान तो कहते हैं ना जी शादी के बाद मुरीद होऊंगा, पता ना बीवी किसी और पीर के साथ निकल ले और मैं किसी और के साथ निकल ले, वो भी रंगीला बीवी के साथ रहेगा। कह रहा दोनों एक पीर के मुरीद होंगे ताकि दोनों वहां भी दामन जोड़ के चलें। देखो कहां तक की सोच रहा, ये मुश्किल से 35 साल बीवी के साथ ढंग से गुजार पा रहा, एक के आगे हाथ जोड़ के कह रहा अल्लाह बचा ले इससे, और पहले पहले कह रहा ना पीर एक ही रखेंगे ताकि बीवी कयामत में अलग ना हो जाए। कुरान तो ये कहता है कि उस दिन बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ औलाद से भागेगी, औलाद माँ से भागेगी, मियाँ बीवी से, बीवी शौहर से, एक दूसरे से भागते होंगे, कोई किसी की सुनने तैयार नहीं होगा। तो वहां भी ठुक्के जोड़ रहा है कि नहीं अभी मुरीद नहीं होना है, जब ब्याह हो जाएगा ना फिर दोनों एक साथ मुरीद होंगे। नौजवानों और बच्चों, जितनी जल्दी हो जाए किसी अल्लाह वाले के दामन से जुड़ जाना, इसलिए कि हम जब किसी अल्लाह वाले के दामन से जुड़ जाते हैं ना तो फिर सिलसिले का फैज जारी कर दिया जाता है। इसलिए मैं तो कहता हूं अपने बच्चों को बुजुर्गों की झोली में डाल दो। सरकार आला हज़रत ने मुफ्ती आजम सरकार को बचपन में ही मुरीद कराया कि नहीं? बोलो। और आज हिसाब लगा रहे ना यार, अभी 2-4 बीघे की बेईमानी कर लूं फिर मुरीद होऊंगा। मौलाना अभी मुरीद होने का मौका ना है, रोजाना कई क्विंटल तोलना पड़े है, और हर क्विंटल पे अगर 100 ग्राम भी मारा तो अभी लंबी मार पे हूं। पहले ये बेईमानी छोड़ दूं फिर मुरीद हो जाऊंगा। पहला जुमला मेरा आपसे यह है कि आप अगर दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हो तो अहद करो जब तक जिंदा रहेंगे हलाल खाते रहेंगे। कैसा खाएंगे? जोर से कैसा खाएंगे? हलाल खाएंगे। कान खोल के सुनना मेरी बात। आज हर बंदे को यह शिकायत है कि बड़ा जा रहा हूं मस्जिद में दुआई कबूल ना हो रही। हर बंदे को शिकायत यही है कि शब कदर में भी मांग के देख लिया, शब बरात में भी मांग के देख लिया, दुआई कबूल नहीं हो रही। इमाम गजाली से पूछा गया था हजरत दुआएं कैसे कबूल होती हैं? आपने फरमाया 2 काम करना। कहा कौन से? फरमाया जब भी बोलना सच बोलना, जब भी खाना हलाल खाना। हाथ उठने में देर होगी, रब कबूल करने में देर नहीं करेगा। आज ना माफ कीजिएगा शॉर्टकट की आदत पड़ गई है। अगर कोई बंदा मेहनत से गाड़ी ले आया ना तो दूसरा हिसाब लगा रहा मैं कैसे गाड़ी लेकर के आऊं। फिर उसने हक मानना शुरू किया। कितने गेम कितने जुए चल रहे हैं। हमारी कौम को आग लग गई है, जुए की लत ने तबाह कर दिया है। कभी ड्रीम 11 ने तबाह किया, कभी फ्री फायर ने तबाह किया। हमारी कौम सट्टेबाजी पे उतर आई है। मैं पूछना चाहता हूं अपने कौम के नौजवानों से, तुम्हारी जवानी सट्टों के लिए नहीं थी, तुम्हारी जवानियां जुओं के लिए नहीं थी, तुम्हारी जवानियां याशी और बदमाशी के लिए नहीं थी। ये जवानियां तो रातों के कयाम के लिए दी गई थी, ये जवानी तो सस्तों में रोने के लिए दी गई थी।
इस जवानी में तो किसी को सलाहुद्दीन अय्यूबी बनना था, किसी को मोहम्मद बिन कासिम बनना था, किसी को खालिद बिन वलीद बनना था, मगर हुआ क्या कि इस कौम की गैरत का जनाजा निकल गया कि सलाहुद्दीन तो बाद में बनोगे, अपने बाप के वफादार बेटे नहीं बन पा रहे हो, मोहम्मद बिन कासिम तो बाद में बनोगे, अच्छे भाई नहीं बन पा रहे हो, आओ बढ़ के तो देखो खालिद बिन वलीद बाद में बनोगे, अपने बेटे के वफादार, अपने बाप के वफादार बेटे नहीं बन पा रहे हो। तुम्हें खुदा का वास्ता दे करके कहता हूँ, मौत बुढ़ापे में नहीं, मौत जवानी में भी आ सकती है। इससे पहले कि जवानी में तुम्हें सफेद कफन में लपेट दिया जाए, मस्जिद से तुम्हारी मौत का ऐलान कर दिया जाए, उठो और आज ऐद करो और दुनिया को बता दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे गए, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से वारिसे पंजतन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हलाल खाया करो, हलाल हो जाओ हुजूर के। खुदा की कसम इससे बेहतर सौदा दुनिया में कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं इससे सस्ता सौदा। हो जाओ हुजूर के, है ना। नौजवान बैठे मेरे सामने, नौजवान और बच्चे मेरी तरफ तवज्जो से देखें, हैं तवज्जो है, कहूँ अगली बात।